अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई दुनिया में टॉपिक होगा ट्रेडिंग के हवाले से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो ये हैं। एक तो हम डेली बायस को समझेंगे। डेली बायस के साथ-साथ आपको मैं वीकली और मंथली बायस भी समझाऊँगा, जो कि शायद मैं पिछली वीडियोज़ में कवर तो किया था लेकिन आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह इस वीडियो में समझ आ जाएगी। और उसी के साथ-साथ हम मार्केट की साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये मुझे कहते हैं कि भाई आप टेक्निकल के ऊपर तो वीडियो बनाते हो लेकिन साइकोलॉजी भी साथ-साथ इम्पोर्टेंट है, उस पे भी कोई वीडियो बनाओ। साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो वाक़ई बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि मैंने खुद नहीं जानता कि मैं किस पॉइंट पर कौन-सा टॉपिक आपको बताऊँगा और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग 5 से 7 मिनट वीडियो देखते हैं और 5 से 7 मिनट ही देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखते। सिर्फ़ मैक्सिमम ऐसे 10 से 12 लोग होंगे पूरे वीडियो के ऊपर जो वीडियो को शायद पूरा वॉच करते हों। तो उससे होता ये है कि वीडियो की रीच डाउन हो जाती है और प्रॉपर वीडियो सर्वाइव नहीं कर पाती। ख़ैर इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है, वो आपकी समझ है, आपका जितना दिल करे उतनी वीडियो देखो। अच्छा, सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम यहाँ पर बात करेंगे, वो मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर होगा। डेली बायस के ऊपर बाद में बात करूँगा, पहले मार्केट साइकोलॉजी पर बात करूँगा। मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, आपके समझ में क्या बात आती है? मार्केट क्या साइकोलॉजी? मार्केट जिस एल्गोरिदम को फ़ॉलो करती है, वो मार्केट साइकोलॉजी कहलाती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ होती है इंसान की भी ह्यूमन साइकोलॉजी, जो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बात करते हो कि मार्केट भाई मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों चल रही है। मार्केट में किसी पॉइंट को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, इंसानी माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग को सीख जाओगे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ क्या होता है कि हम मार्केट में छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास जिस चीज़ की कमी रहती है, इंसानी जो फितरत है ना, वो उसके ऊपर तेज़ी से बढ़ती है। वो सोचती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम है। आपको पता है कि जो मार्केट में बिगिनर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, उनके लिए प्रॉफ़िट सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो मार्केट से प्रॉफ़िट ही तो बनाने के लिए आए हैं। दुनिया में कोई भी ट्रेडर नहीं होगा ऐसा, जिसको प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, सारों को ही चाहिए। लेकिन ना ये चीज़ मैनिपुलेशन का काम करती है हमारे लिए। अब आपको लग रहा हो कुछ बातें मैं भई फ़िज़ूल ही कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़िज़ूल बातें नहीं हैं। हम इन्हीं चीज़ों से सीखें और तभी प्रॉफ़िटेबल बने। अगर आपने स्किप करना है बेशक करके चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। लेकिन जिसने सुनना है वो सुनेगा और इंशाल्लाह उससे फ़ायदा हासिल करेगा। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं सिंपल एक मिसाल शुरू से देता आया हूँ कि सबसे पहले तो आप ये समझो, क्या ये मार्केट आपके लिए बनी है? अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी मुश्किल बातें करूँगा और कठिन बातें होंगी, हो सकता है आपको चुभें भी, लेकिन वो ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं तो करूँगा, मेरा ये काम है। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, मुझे ये मेरे ऊपर अपना मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों को मार्केट की सही रहनुमाई दूँ। ये मार्केट ऐसे काम नहीं करती कि आप 50 या $100 लेकर आ जाओ मार्केट में और आप कुछ ना कुछ उससे बना लो। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, वैसे तो आईसीटी के जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है इस हवाले से कि मार्केट से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं उतना ज़्यादा ना ख़ास इधर ध्यान देता नहीं हूँ ये चीज़ें समझाने में। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस चीज़ पे गाइड करूँ कि मार्केट में आपको क्या चीज़ की कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो है माइंडसेट। हो सकता है आप समझ रहे हो पैसा, पैसा तो है ज़रूर, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पर ना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है और किसी और ट्रेडर का माइंडसेट कैसा है, ये तो हर इंसान अपने हवाले से जानता है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, जब आप माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मार्केट को भी देखने का और साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे आपकी ट्रेड चल रही है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लगातार 3 ट्रेड जीत गए हो, तो अब आपका फोर्थ जो आपकी ट्रेड होगी, अगर वो लॉस कर रही है, तो अब आपका जो माइंड है ना, वो किसी और तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसी पॉइंट पर जब आप लगातार 3 ट्रेड हार गए हो और आपकी जो ट्रेड है वो चाहे लॉस में चल रही है चाहे प्रॉफिट में चल रही है, अब आपका माइंड हमेशा डरा रहता है कि ये मार्केट अगर तो चल रही है लॉस में, तो पता नहीं कितना लॉस कर देगी, तो आप ट्रेड को शायद काट देते हो या होल्ड कर लेते हो। वो तो रिटेलर ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट नहीं है कि आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, काट रहे हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। नंबर 1 चीज़ अगर ये आप समझ गए, तो आपकी जो मार्केट की समझने की साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल
ओके हो जाएंगी। वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप लॉस उठाते हो तो वो आप अपनी पूरी ट्रेड का उठाते हो। आपने जो परसेंटेज सिलेक्ट की थी उतने का उठाते हो। जैसे आपने परसेंटेज में सिलेक्ट किया था, यार मैं 5% का लॉस उठाऊंगा और 10 या फिर 15% लेके निकलूंगा, यानी 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके निकलूंगा। लेकिन एट द एंड जब आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में देखते हो और पिछली 3 ट्रेडें काट लॉस में काट चुके हो, मैंने लॉस करवा चुके हो, तो आप 1/1 भी नहीं लेते। आप सोचते हो कि यार ये आ रहा है, चल इससे थोड़ा सा तो रिकवर हो गया, बाकी किसी और ट्रेड से रिकवर कर लूंगा। तो ये जो माइंड सेट है ये आपको डबो रहा है। मैं आपको ना एक जनरल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये समझ गए तो आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी, मैं नहीं समझता उसके बाद कोई चीज़ पीछे बाकी बच जानी है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप सारी ट्रेड नहीं जीत सकते। दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो सारी ट्रेड जीतता हो। यहाँ तक कि लोग सीमेंट 70% 80% भी नहीं जीतते ट्रेड में से। आप जीतते हो बस 50 to 60%। एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक्सपर्ट ट्रेडर की इतनी एक्यूरेसी होती है। प्रॉफिटेबल उसको क्या चीज़ बनाती है, उसका माइंडसेट, उसका रिस्क रिवार्ड रेशो, जिसके ऊपर वो आमादा हो गया है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने 10 ट्रेडें हार ली हैं या 5 हार ली हैं या 10 जीत ली हैं, 5 जीत ली हैं। उसको एक चीज़ से फर्क पड़ता है। वो कहता है कि मैंने अगर 5% का रिस्क लिया है तो मैं अपना 10 या 15% जो उसने रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट किया होता है वो लेकर ही निकलूंगा। अगर आपका ये माइंडसेट बन जाए तो आपको मैं लिख के देता हूँ, आप खुद ब खुद ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम और मजीद लगेगा क्योंकि आपको उस साइकोलॉजी के हिसाब से वहां पर आना पड़ेगा। जब आप 1/3 के लिए जाते हो तो आपके पास 40% 50% मैक्सिमम एक्यूरेसी निकल के आती है। इससे जो ऊपर है वो सारा तुक्का है, वो आप एवरेज में कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। हाँ, आप जीतोगे लेकिन वो एवरेज में बात कहीं न कहीं वो बराबर हो जाएगी। 40 जो 50% होती है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना देती है 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो में, और आप इतनी ही जीतते हो। लेकिन सेम उसी तरफ जब आप 1/2 की तरफ आओगे तो तब आपकी 50 टू 60% आप ट्रेडें जीत सकते हो, 65% भी जीत सकते हो। इससे ऊपर का जब भी आपको जो नंबर होगा वो एक तरह से आपके लिए तुक्के का काम करेगा। 70% एक्यूरेसी निकाल रही है या 80% या 75 या 85%, वो सारे का सारा तुक्का है, जो वक़्त के हिसाब से लग रहा है। लेकिन बाद में जब आप मज़ीद मैक्सिमम ट्रेड्स हारोगे, ओवरऑल में से 10 में से मान लो आप जब 7-8 हार भी सकते हो, तो वो वहाँ पर एवरेज हो जानी होती है। अब ये चीज़ आपको अगर माइंड में बैठ गई ना, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। दूसरे नंबर पे एक चीज़ हमारे पास ये निकल के आती है, अगर आप जब ट्रेड में एंटर करने लगते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप वीडियो देखते तो हो, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। आपने बाय सीख ली, एक दिन बायस अगर आप पे काम नहीं किया तो आप परेशान हो जाते हो, पता नहीं यार कल वीडियो में तो काम कर रहे थे और अब नहीं कर रहे। या फिर जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं की, उस दिन काम कर रहे थे। जिस दिन भाई मैंने ये देखा कि मैंने 3 दिन ट्रेड नहीं की, डेली बायस बिल्कुल ठीक काम किया जैसे आपने बताया था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड की ना, उसी दिन मुझे लॉस हो गया, बायस उसी दिन गलत चले गए। यार आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, आप ये चीज़ इस तरह से नहीं कर सकते। आपको एक ये समझ आ जाना चाहिए कि जब आप बायस के ऊपर बात कर रहे हो, अब मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बायस के ऊपर तो आया हूँ, बायस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, उसके अंदर निपटेंगे। आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी, आपने जो 3 दिन मिस किए हैं, वो आपके प्रॉफ़िट डेज़ थे। अब आप उसे कैसे हिसाब से लगा रहे हो कि जिस दिन आपने ट्रेड नहीं की, उस दिन तो आपको प्रॉफ़िट हो गया। मतलब आपने ट्रेड तो की नहीं, प्रॉफिट तो क्या ही हो गया, बस आपके मुताबिक मार्केट चला। जिस दिन आपने ट्रेड की, उस दिन आपको लॉस हो गया। इसके ऊपर कोई इख्तियार तो नहीं होता किसी का। आप अपने हिसाब से मार्केट को देख के एनालाइज़ कर रहे हो सकता है आपका तरीकाकार बिल्कुल ठीक हो सकता है गलत हो। मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ, अगर आपके माइंड में और भी बैठ गई, मैं आपको पता नहीं कितनी सारी ऐसी बातें करता रहूँगा और साइकोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, तो मैं आपकी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, क्योंकि जो बात मुझे लोग बताते हैं ना, मैं उसी का ही आंसर करता हूँ। टेलीग्राम तो आजकल मेरा सही से काम नहीं करता, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट का ऑप्शन बड़ा वो देता है मोस्टली लोगों को, मैसेज नहीं वापस मुझे रिप्लाई देने देता। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी परेशानी आपको हो, जो भी मामला आता है। आपने जिस चीज़ पे ध्यान देना होता है ना, वो ये होता है कि यार आपने इस चीज़ को नहीं समझ रहे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, आपके जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैं बड़ी ही सिंपल सी मिसाल ले रहा हूँ। तो आपको पता था आपके बायस जो थे ना, वो बायस बाय के डायरेक्शन में थे, ये इसके ऊपर को। मार्केट ने क्या किया, एक नीचे आया, यहाँ से H1 की या फिर M30 या M15 से कोई ना कोई एफईजी इस्तेमाल किया बाय जाने के लिए, और ये वहाँ तक गया।
अब मुझे आप एक चीज़ यहाँ पर समझाओ, अब उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग नीचे कर दी, तो आपके बायस किस तरह शिफ्ट हुए? सेल साइड पर, इस वाली कैंडल पे। लेकिन मार्केट साइडवेज़ हो गई उस डे। फिर क्या हुआ? अभी भी आपके बायस किस साइड पर है? इसी साइड पर। लेकिन मार्केट ने तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको पता था ये वाला जो डे था, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई ना इस वाली कैंडल के ऊपर, तो आपका ये वाला जो डे था वो बाय था। मार्केट बाय चला गया। अब क्या हुआ, जब मार्केट में इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आपका ये वाला डे भी तो बाय था ना। मार्केट ने क्या किया, बाय से ऊपर डन किए। जो सेलिंग कैंडल होती है वो मोस्टली पहले बाय जाती है फिर सेल आती है। ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है इसमें। बाय डन करके सेल साइड पे शिफ्ट हो गई। जैसे ही सेल साइड पे शिफ्ट हुई, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके बाय से सेल साइड पर, लेकिन मार्केट बाय ही क्यों जा रहा है? आपको समझ नहीं आ रही? आपको क्यों नहीं ये समझ आ रही कि यार आपकी एक एफवीजी यहाँ पर मौजूद थी, मार्केट ने उसके बाहर क्लोजिंग दी है, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि आपके ऐसी कंडीशन में बायस अपने आप ही बाय में शिफ्ट हो गए हैं? और ये देखो मार्केट बाय चला गया, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा। अगर आपने इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते रहोगे ना तो आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपके बायस हो गए बाय डायरेक्शन में शिफ्ट। बाय डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। अभी मैं बायस पे तो आया ही नहीं हूँ, बायस मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा आपके लिए। अभी तो मैं साइकोलॉजी पर हूँ। जब ये आपके पास बाय डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, अब आपको क्या लगा, क्या अब ये वाला जो डे है वो बाय जाएगा, लेकिन ये साइडवेज चला गया। मंडे था, बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, वैसे भी ये मोस्टली साइडवेज चला जाता है। यहाँ पर भी ये देखो मंडे ही है साइडवेज गया हुआ। आपके यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते अब आपके बायस क्या है। आप इस कंडीशन में कोशिश तो यही होगी बाय जाए, लेकिन मार्केट सेल आई। अच्छा, जब मार्केट सेल आ गई, सेल आने के बाद आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने क्लोजिंग शायद ऊपर ही दी है फिर भी, ये देखो इसके बायस डन करके क्लोजिंग, अब आपके पास बाय साइड पे आ गए फिर भी, लेकिन मार्केट फिर दोबारा सेल आ गई, फिर यही काम किया। ये मार्केट दोबारा सेल आई, फिर सेम वही काम किया, लेकिन फिर मार्केट दोबारा से ऊपर क्लोजिंग करके बायस आपके बाय साइड पे, फिर सेल साइड से लिक्विडिटी लेके बाय साइड को फिर अंदर क्लोज हो गई। फिर मार्केट ने एक कैंडल और साइडवेज बना दी, ये वाली, ये फ्राइडे की कैंडल थी। अच्छा, ये करने के बाद मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट दोबारा यहाँ से पाई गई। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको साइकोलॉजी के हिसाब से कि आप क्या सोच रहे हो, उत्तर मार्केट क्या कर रही है। अब इसमें आपकी जो बायस के जो डायरेक्शन थी वो बाय साइड पर ही थी और यहाँ पर वो काम कर गई। इस दिन बेसिक डे साइडवेज रहा, लेकिन मंडे वाले दिन मोमेंटम आया और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब मार्केट क्योंकि ओवरऑल ऊपर जाके क्लोज हो गई थी, आपके जो बायस थे इस वाले दिन वो बाय साइड पे थे, वो डन करके नीचे आके क्लोज हो गई। अच्छा, जब वो नीचे आके क्लोज हो गई, आपके सेल साइड पर आ गए, मार्केट ने क्या किया, इस वाली एफवीजी को ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने इस वाली एफवीजी को ब्रेक कर दिया, जब ये वाली एफवीजी ब्रेक हो गई क्योंकि ऊपर से स्वीप हो गया था, तो इसमें मोस्टली चांस ये ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड हुई है। ऐसे ही जो साइडवेज कैंडल है, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता, क्योंकि मैं साइडवेज कैंडल को कैंडल ही नहीं मानता, ऑर्डर ब्लॉक क्या मानूंगा। अच्छा, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अभी क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इस वाली कैंडल पे हमारे बायस आपको पता है सेल साइड पे थे, वो डन करके ऊपर क्लोज हो गई। फिर इसने डन किए, फिर अंदर क्लोज होगी, तो आपके पास सेल साइड पर आ जाने चाहिए थे, मगर नहीं है। मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर, फिर ऊपर और फिर ऊपर। अब जब आपका ये वाला जो यहाँ पर फ्राइडे, आज ये वाली कैंडल है वो चल रही है, आज फ्राइडे जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आज की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी किसी भी तरफ। फिर जब मार्केट मंडे को एंटर होगी, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो आपके मंडे के पास बाय साइड पर होंगे। अच्छा, ये आपने इतना कुछ देखा जो यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में क्या नोट कर रहे हो आप? मैं अभी बायस के ऊपर नहीं आया, मैं सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आपके जितने भी बाय के जो बायस थे ना, वो अच्छे से काम कर गए हैं मोस्टली जगहों पर। मोस्टली टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हर बार, अगर आप 10 में से ढूंढोगे ना तो 7 बार बहुत अच्छे से काम किए। एक चीज, दूसरी चीज, जब भी सेल साइड पर आपके बायस आए हैं, वो कम बार काम किए, बल्कि वो दूसरी साइड पे ज़्यादा काम कर गए। क्यों? उसका रीज़न है, एक होता है ऑर्डर फ्लो। आपका जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश साइड पर है, आपको समझ आ जाना चाहिए। आपका ऑर्डर फ्लो अगर बुलिश साइड पर है, तो ऐसी कंडीशन में आपने सिर्फ बायस को ऐसे ही नहीं देखना होता, आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको एक चीज़ ये समझ आ गई कि आपने बायस को कैसे जज करना है,
तो उसके लिए आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम का बायस का काम नहीं है। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, जिसको आप एनालाइज़ करने से घबराते हो। आपकी जान जाती है एनालाइज़ करने से। आप समझते हो काम को ईज़ी बनाया जाए। ट्रेडिंग अगर इतनी ईज़ी होती तो दुनिया के सारे काम इसी खाते में लग जाते और दुनिया कोई और काम करती ही ना। इस मार्केट से पैसा बनाना इतना मुश्किल है कि आप अगर रेडी लगा लो ना, तो बस पैसा कमाना आसान है, इधर से कमाना मुश्किल है। पैसे का डूबने का खतरा इधर ज़्यादा रहता है। अब पता नहीं है अभी बात आपको समझ आई है या नहीं आई? साइकोलॉजी के ऊपर आप चाहे कितनी भी लंबी वीडियोज़ बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, एक बात और रह गई इसी साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी आपकी ना ऐसे नहीं ठीक होती, जब तक आप प्रॉफ़िट ना बनाने लगो। सबसे पहले तो ये समझो कि आप कितने काबिल हो, आपके पास कितना मनी का फ्लो है, आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास अंधा पैसा है, आप मार्केट में डुबा सकते हो, पैसा लगा सकते हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो डूब भी जाए, तो आप सर्वाइव करोगे इस मार्केट में और एक ना एक दिन प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अब आप इस बात को दिल पे ना ले लेना पिछली बार की हर वीडियो की तरह जब भी मैं ये बात करता हूँ, तो आप कहते हो भाई फिर हम क्या करें? हम गरीब हैं। अब भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम गरीब हो। अल्लाह का नाम माना करो, मैं ये नहीं कह रहा होता, मैं समझा ये रहा होता हूँ आप लोगों को। यार सबसे पहले ये नोट करो कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। दुनिया में एक यही तो मार्केट नहीं रहेगी, और भी काम है, मैं भी अलहदा और भी मेरे काम है, मैं वहाँ से भी करता हूँ अपना काम। सारा कुछ करता हूँ, मेरे मज़ीद चैनल्स भी हैं, मेरे और काम भी है, मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। तो आपको क्या लगता है हम सिर्फ ट्रेडिंग से ही कमा लेते हैं पैसे? आपको लगता है कि ये किस तरह की वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता होगा? अबे भाई 1 दिन रिकॉर्डिंग रात को और नेक्स्ट डे मैं या फिर मैक्सिमम 2 दिन, मैं उसको एडिट करता हूँ और बस अपलोड कर देता हूँ। तो बाकी दिन मैं क्या करता हूँ, सोता हूँ और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक पॉइंट आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको मल्टीपल ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी और पैसा भी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता होता, 1 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता होता। 2 वीडियो क्या देख लिया, आपको लगता है कि अब आप सारा कुछ सीख गए, ऐसा हम भी सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक और बात, आपको अपनी ग्रीड समझनी पड़ेगी, ग्रीड का मतलब लालच होती है। लालच वो वाली लालच नहीं, लालच वो वाली लालच जो आपकी नीड है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। आपने मान लो आपको ₹10,000 महीना चाहिए, ₹10,000 महीना मतलब आप वो चाहे इंडिया का लगा लो या पाकिस्तान का लगा लो या बांग्लादेश का, नेपाल का, जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, मुझे ज़्यादा का तो नहीं पता, गालबन 4 कंट्रीज़ तो टॉप पर रहती है मेरे पास। मैं 4 कंट्री का कह रहा हूँ। अगर तो आपको ₹10,000 चाहिए, चाहे वो नेपालियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है, बांग्लादेशी रुपये है, उसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप एटलीस्ट उसका 5 से 7 गुना या 10 गुना आपको मार्केट में लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो मुझे बताओ। आपको अगर ₹10,000 कमाने हैं तो ₹1,00,000 लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप क्या सोच रहे होते ₹10,000 लगा के मैं ₹10,000 बल्कि ₹20,000 कमा लूँ, ऐसे नहीं होता। होगा ही नहीं कभी, आप चाहे ज़ोर लगा लें। और मैं ये हर बंदे को नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो अभी-अभी मार्केट में उतरे हैं और उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप मेरी बात से आज मानो ना मानो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन आएगा आप इस चीज़ को समझ जाओगे। जब तक हम भी ये चीज़ नहीं समझे थे ना, सवाल ही नहीं उठता प्रॉफ़िटेबल हो गए हो या हमारी साइकोलॉजी ठीक हो गई हो। हमें बाद में जब ये समझ आई, हम उस वक़्त को रो रहे जब यार सही बताऊँ तो उस वक़्त यूट्यूब के ऊपर ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। ये बाद के लोग जिन्होंने इतनी सर्वाइवल किया है और जब ये ट्रेडर बने हैं, इन्होंने आपको बताया है, अदरवाइज़ इससे पहले कोई भी नहीं आपको ये चीज़ें बताता होता था। कोई भी नहीं बताता था। ये बाद में जो लोग ट्रेडर बने हैं और इनकी चालाकियों से तंग आए हुए थे, इन्होंने बताया बाद में निकल के कि यार नहीं मार्केट में ऐसे काम करेगा, ये चीज़ें ऐसे काम करती है। वो तो आपको कोई नई मंतक सुनाया करते थे। ₹1,000 लगा दो, ₹10,000 हो जाएँगे। ये वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करो तो इतने बना लोगे, वो वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करो तो इतने। सारे दुनिया का कोई इंडिकेटर नहीं होगा, जो MT4 में मिलता हो या फिर ट्रेडिंगव्यू.com में मिलता हो। हाँ, बाद वाले की बात नहीं मैं कर रहा, उस टाइम पे बड़े-बड़े जो इंडिकेटर के नाम हैं, मैंने सुने, हम इससे ट्रेड कर लो। एक ट्रेडर होता था जी, वो कहता था जी वॉल्यूम बस मुझे चार्ट पे दिखा दो, मेरे को कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा बना लूँगा। कहानीबाज़ी है सारी, कुछ भी नहीं ऐसा होता। नहीं बस उड़ रहे हैं आपको। कहानी है, किसी ने ऐसे नहीं पैसे कमाया।
मार्केट में फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल होते हैं, चार्ट देखना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं पैसा कमाता, ये सब झूठ है। स्टॉक मार्केट में अगर आप बात करते हो तो जाओ, 10 मार्केट में जब तक आप 10 कंपनी में आप पैसा नहीं फूकोगे ना, 10 कंपनीज के शेयर नहीं लोगे, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। खुला टाइम देना पड़ेगा आपको। ये इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, सब ड्रामेबाजी है, ये आपको लूटने का प्रोग्राम बनाया हुआ है बस इन्होंने। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग? कुछ भी नहीं है, सब आपको बस धोखाबाजी में रखा हुआ है। इंट्राडे और स्कैल्पिंग, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सी ट्रेड होती है? तब ये एक्यूरेसी कैसी तैसी तो इन्होंने फेरी है सारी के सारी। और जो यूट्यूब पे आपको जो लोग बता रहे हैं ना, उनको व्यूज से मतलब है। उनको पता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में देखोगे ही नहीं, आप वीडियो ही नहीं खोलोगे। वो उनको पता है आप इंट्राडे सुनोगे, आप स्कैल्पिंग की वीडियो खोलोगे, धड़ाधड़ खोलोगे, 1 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। उन्हें पता है आपने सुनना ही वही है, तो वो आपको वही सुनाते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेडिंग का, तो मेरे को कम नॉलेज है, जो मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नॉलेज है। मुझे पता है कि लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनाना पड़ता है। अगर मैं ऐसा कोई भी कंटेंट बनाऊंगा जो आप नहीं सुनना चाह रहे, तो खत्म, मेरा जो चैनल है वो रीच डाउन कर दी जाएगी इसकी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वही मेरी वीडियो नहीं देख रहे। ये ऐसे ही है कि एक पीर कोई बात करे और उसका मुरीद उसकी बात फॉलो ही ना करे, बल्कि सुने ही ना, तो आप क्या समझते हो उस पीर की क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको अपने आप को पीर नहीं कह रहा, सिर्फ समझाने के लिए था। मैं तो आप लोगों की तरह एक सादा सा इंसान हूँ, गुनाहगार सा बंदा हूँ। लेकिन इस चीज़ में आपको समझना पड़ेगा कि यार देखो, ये लोग आपको चूना लगा रहे हैं, ये आपको क्या कह रहे हैं कि ये वाली स्ट्रैटेजी लगाओ, वो उतना पैसा, वो वाली कितनी स्ट्रैटेजी होंगी यूट्यूब के ऊपर, कितनी, और सारी फ्लॉप है। आपको समझ नहीं आ रही ये चीज़? स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, कॉन्सेप्ट होता है हमेशा। आईसीटी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें से आप स्ट्रैटेजी निकालना बंद करो, मार्केट को एनालाइज करना प्रॉपर सीखो। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए हक में। एक चीज़ और भी जो मैं सबसे आखिर में कहना चाहूँगा, आप दुनिया का कितना बड़ा एनालाइज़र बन जाओ, दुनिया का कितना बड़ा ट्रेडर बन जाओ, आपकी अगर तकदीर में मेहनत की बात, मेहनत से नहीं इंसान को घबराना चाहिए। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाले का दोस्त अल्लाह है। मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा तकदीर के ऊपर यकीन रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान को पैदा किया जा रहा था, उसके हिस्से में 3 चीज़ें लिख दी गई थी। एक इंसान वो जिएगा कितना, एक उस वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, दूसरा वो तकदीर के अंदर जो उसका लिख दिया गया है, वो करेगा। मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, मेहनत करने से मैं कभी नहीं घबराता, मेहनत मैं पूरी करता हूँ, उसके बाद जो रिज़ल्ट है ना, वो अल्लाह के ऊपर है। आप अपने उसके हिसाब से देख लेना, रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में एफ़र्ट है, मैं एफ़र्ट पुट करूँगा, उसके बाद जो होता है उसके ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर आपके नसीब में ट्रेडिंग से पैसा कमाना नहीं लिखा हुआ तो जाएँ, आप दुनिया के कितने बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर बन जाएँ। आप लोगों को बताओगे, उनको प्रॉफ़िट होगा, आप खुद ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ। अब ये बात भी आपको शायद ही यूट्यूब के ऊपर किसी ने बताई होगी। आपको ये चीज़ समझ आ जाए, अल्लाह करे, आपके सारे मसले हल हो जाएँगे। आपके साथ प्रॉब्लम ही बस यही है कि 25 मिनट के मेरे सामने हो गई ये वीडियो। मैं ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर बात करे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बातें करने को बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप में से पता नहीं कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे, भाई ये क्यों पकाया जा रहा है मुझे? लेकिन पकाना ही है। अगर आपको ये लग रहा है ना मैं आपको पका रहा हूँ, बस फिर आपकी साइकोलॉजी का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करनी है। ये जो मैंने अभी पीछे आपको इतनी बड़ी बात सुना दी है ना तकदीर की, इसके ऊपर भरोसा रखना है आपने। अगर आप इसके ऊपर भरोसा रखोगे तो आपका काम आसान होता चला जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पा रहे, तो चलो आप 6 महीने और लगा लो। देख लो मार्केट में लगा के कि आज़मा लो अपनी किस्मत। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा ना, देखो यार, फिर आपको चाहिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको 1 डेढ़ महीना हुआ है, 1 डेढ़ साल हुआ है। ये मार्केट में 4-5 साल तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चीज़ें ही बड़ी समझने में टाइम लग जाता है। ट्रेडिंग करनी भी ज़रूरी होती है। जिन लोगों को 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, वल्लाही उन्हें चाहिए किसी और काम में भी कोई टाँग डालें। एक दुनिया का यही काम नहीं रह गया। आपकी सेहत खराब हो रही है, आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा है, ये मार्केट बहुत बुरी है, ये आपकी सेहत खराब करती है, आपका माइंड खराब करती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, घर वालों से लड़ने लगते हो, आप किसी की बात नहीं सुनते।
इसका डायरेक्ट कनेक्शन ही मनी से है, पैसे से है। ये जो पैसा है ना, इसने बर्बाद कर रखा है लोगों को। हर बंदा पैसे कमाने की ताड़ में, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। जब उसने उसकी नीड 10,000 रुपये थी ना, और वो 5,000 कमा रहा था, तो वो कहता था, "या अल्लाह बस 10,000 हो गए, 10,000 हो गए।" जब उन्होंने देखा 10,000 हो गया, तो उसने कहा 20,000 हो जाए, 30,000 हो गया टाइम के साथ, वो कहा 30 हो जाए, 30 हो गया, 50 हो जाए, 50 हो गया, लाख हो जाए, लाख हो गया। कभी आप कहते थे 10,000 में मेरा काम हो जाएगा, आज लाख कमा रहे हो, अब भी नहीं काम हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही ना। समझ इस वजह से नहीं आ रही कि आपका माइंडसेट लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। इंसान जो देखता है और जो सीखता है, सॉरी, जो देखता है वही सीखता है। ऐसा हो नहीं सकता कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ना पकड़े। आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपका यूट्यूब के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो ट्रेडर बैठे हैं और वो जो अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनसे आपका माइंड उदास हो जाता है, आपका दिल, यार ये बंदे पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा। ऐसा नहीं है, अभी आपके नसीब का नहीं है। जिस दिन वहाँ पे आपका नसीब लिख दिया जाएगा ना, आप पैसा कमाने लगोगे। ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ें। सिर्फ़ यही एक साइकोलॉजी नहीं है कि मार्केट कैसे काम कर रही है और पैसा कैसे काम कर रहा है। तकदीर के भी मामलात होते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम तकदीर पे नहीं, मेहनत पे भरोसा रखते हैं। मैं भी पहले रखता था। लेकिन जब से मैंने हदीस पढ़ी, फिर एक मोमिन का ये तरीक़ाकार होता है कि जो उसके रहनुमाई करने वाले हैं ना, जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो हमारी रहनुमाई कर दी है ना, मैं तो, क्योंकि मैंने खुद हदीस पढ़ी है और बाकायदा सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, तो फिर मैं उससे ऊपर कोई जाता नहीं बात करता। मेहनत मैं करता हूँ। मेहनत, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एफर्ट आपको पुट करनी पड़ेगी। जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हीं के लिए मैं रास्ते खोलता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर तकदीर के ऊपर भरोसा रखता हूँ और अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। उसके बाद कोई चीज़ मेरा नुकसान हो जाए या प्रॉफ़िट हो जाए, मुझे कोई वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जो मेरे न नसीब में लिखा हुआ था ना, वो होना था। अगर मेरे नसीब में प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट होगा, लॉस है, लॉस होगा। जब तक मैं 2018 से मेहनत कर रहा था, 2018 से। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली कमाई 2021 में जाके कमाई थी, 2021 में। कितने थे? ₹3500, पाकिस्तानी 3500, इंडियन 3500 नहीं, इंडियन 3500 तो 10,000 बन जाते होंगे पाकिस्तानी वाले, और उसमें से भी 2500 ही मिले थे, बाकी सारे कट गए थे, बाहर से पेमेंट आई थी। सोचो यार, 3 साल एक बंदे ने लगाए हों, वो ₹2500 मिल रहे हैं, और इंडियन वाले तो आप समझ लो को ₹1000 ही होंगे। 1000 भी नहीं होंगे, ₹800 होंगे मैक्सिमम भी, 3 साल मेहनत के बाद। ये क्या है? और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं इतनी मेहनत किया करता था, मैं वीडियो एडिट किया करता था ना, मेरी आँखें बंद हो रही होती थी। एक आँख खोल के भी एडिट करनी पड़ती थी। और ये मैं कोई वो बात नहीं बता रहा, ये मेरा एक मोटिवेशन थी, मेरे को एक यूट्यूबर बनना था शुरू से ही, तो मैं उसके लिए करता था मेहनत। ये ट्रेडिंग खाते तो मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ, मैं तो ये पैसे कमाने की ताड़ में इधर को निकल आया, वरना मैं तो यूट्यूबर बनने का सबसे ज़्यादा चाह रखता हूँ शुरू से ही। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा पहला है ऐसा चैनल है जो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था। अच्छा, अब मैं ये समझा रहा था आपको, जो मैंने अभी पीछे बात की, कि मैंने यार 3 साल लगाए और मैं, आँखें मेरी बंद हो रही होती थी, मैं फिर भी एडिट करता था। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप, मैं वो यो ये मैं तो बड़े मेहनती हूँ और ये वो। नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझा रहा हूँ आपको सिर्फ़, अगर आपके अल्लाह करे ज़हन में बैठ जाए। मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता था और मैंने 3 साल तक मेहनत की और ₹800 इंडियन कमाए और पाकिस्तानी ₹2500। लेकिन उसके बाद एक वक़्त आया, मैं सोता भी था ना, सिर्फ़ मैं सो ही रहा हूँ। मैं कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं कर रहा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं फिर पैसे कमाता था। मैंने एक दिन के अंदर 1-1 लाख रुपए भी कमाए हैं। 1 लाख तो कुछ छोड़ो, 2-2 लाख रुपए कमाए हैं। मैंने अपनी करियर के अंदर 60 लाख रुपए कमाए हैं। 60 लाख रुपए, और मैं 60 लाख रुपए में से ना, तो मैंने शायद 40 लाख रुपए तो बगैर मेहनत के कमा लिए होंगे। मैं सोता था, कस्टमर आता था, मैं उसके बाद जवाब देता था और उसको घेर लिया करता था, बस। ये मैक्सिमम था मेरे लिए, ये मेरा काम था बस, ये मैक्सिमम। बाकी सारा टीम मैनेज करती थी। यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं, और फिर मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ।
याद रखना, मेहनत का ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। आपके नसीब के ऊपर हो। और ना कोई स्मार्ट वर्क हो ना कोई हार्ड वर्क। काम काम होता है, वर्क वर्क होता है। स्मार्ट और हार्ड में कोई चीज़ नहीं होती। आज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो एआई से लोग बहुत सारा कुछ बनाना सिखाते हैं, और वो कहते हैं जी कोई काम नहीं जी, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं है, बहुत मेहनत लगती है वो बनाने में। हम तो करते हैं ना, हमें तो सारा पता है। बहरहाल चलो, जो आपको अल्लाह बेहतर करे समझ आ जाए। अब आते हैं बायस के ऊपर। जब भी हम बायस को ड्रा करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई थी, वो यही थी कि जब आप इस तरह से लाइनें ड्रा कर रहे हो, तो वो लाज़मी नहीं होती वो ठीक होगा। बायस, नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट, ये 5 मेजर चीज़ें रहेंगी, जिसको अगर आप समझ जाओगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँगी। अगर ये आप समझ जाएँ, अल्लाह इंशाअल्लाह करेगा आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले आप समझो बायस क्या होता है? बायस होता है सिर्फ़ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? अगर आप मंथली बायस की बात करते हो, तो मंथली बायस क्या होता है? मंथली डायरेक्शन। एक मंथ में अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, मेरे को नहीं पता अभी यहाँ का, ये देखो, मैं बड़ी जनरल सी एक मैं आपको मिसाल दूंगा यहाँ पर। ये आपकी कैंडल ऊपर क्लोज हुई हुई थी और ये वाले मंथ में आपके बाय बाय साइड पे थे, लेकिन ये पूरा का पूरा मंथ साइड बाय चला गया। ये देखो, अच्छा ये हो गया। अब आप मुझे बात बताओ कि मैंने इसको यहाँ पे ये सेट कर गया, सेट किया। मेरे इस वाली कैंडल के बाद इस वाली कैंडल के, ये वाली जो कैंडल थी इसमें बायस बाय साइड पर थे। बायस जो थे वो बाय साइड पर थे, इसका ये मतलब है ये ट्रेंड बाय साइड पर था। ट्रेंड आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, कंफर्म नहीं कर सकते। ये चीज़ ज़हन में रख लो। बायस आपको कभी भी कंफर्मेशन नहीं देते, आज आपने बाय जाना है या सेल जाना है, इस वीक आपने बाय जाना है या सेल जाना है, इस मंथ आपने बाय जाना है या सेल जाना है। मैं पिछली वीडियो में भी ये बात बहुत देर से डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ आई, तो फिर अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। आपके साथ ना बायस का ये मतलब है सिर्फ डेली बायस हो, मंथली बायस हो, वीकली बायस हो, आपको बस ट्रेंड पता लगाना है, और वो एक कैंडल होती है सिर्फ ट्रेंड पता लगाने के लिए आपके पास। आपने अगर है पिछली कैंडल से ऊपर क्लोजिंग, जिस तरह यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इसकी पिछली कैंडल ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग आई हुई है, आप ये देख लो। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको वैसे ही पहले भी, ये ऊपर क्लोजिंग आई हुई है ना इसकी, ये भी ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये वाली जो कैंडल थी इसके आपको पता है बायस बाय साइड में शिफ्ट हो गए, बाय साइड में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला मंथ बाय जाएगा ही जाएगा। कैसे पता लगेगा कि अगला मंथ बाय जाएगा? उसके लिए आपको 2 चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, वो होता है नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट। नैरेटिव होता है स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट होता है एक तरह का प्रूफ। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं ये वाली जो कैंडल है इसको बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। कैंडल बंद होगी, ये कैंडल है, मेरे ये बायस है। मैं यहाँ से 1 वीक के ऊपर एक बार आता हूँ और कुछ दिखाता हूँ आपको। ये एक ना एफवीजी है। अगर इस लेवल पे कोई बंदा आपको सिखा देना, मेरे को वीडियो शेयर कर देना। यकीन करो, आप अगर कोई बंदा बैच में से देख रहा है ना, उनसे पूछ लो कि मैं फ्री वाले लोगों को जो सिखाता हूँ शायद उस लेवल के ऊपर मैं बैच में भी ना मेहनत करता। हाँ, हालाँकि करता हूँ, हर बंदे के सवाल का जवाब देता हूँ, और ये चीज़ें मैंने उनको बताई हुई हैं सारी की सारी, उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा होता। आपको जो मैं मेंटरशिप बैच जॉइन करने के लिए इसलिए कह रहा होता हूँ कि आपकी ना साइकोलॉजी के ऊपर बात है। आपका जब मेंटर ट्रेड कर रहा होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड करने का, और उस चीज़ की आपको ज़रूरत है कुछ महीनों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ कि आप वो जॉइन कर लो, वरना मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैं आया, मैंने हफ्ते बाद एक वीडियो दी और मैं चला गया। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने कहा भी होगा, अगर उन्होंने मुझे ये भी कहा है ना कि सर मुझे ये बैच जॉइन कर नहीं करना, मुझे ये चीज़ समझा दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि आप मेरा बैच जॉइन कर लो, मैंने उसको बात समझाई है। और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मैं अल्लाह माफ़ करे, ऐसी मैं कोई बात नहीं करता कि लोग ये नहीं करते होंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करो, इसका जो पिछला भी जो मंथ था ना, आपका जो मंथ है वो यहाँ पर 28 अप्रैल को देखो क्लोज़ हो गया है, गाल मंथ। 28 के बाद ये 30 अप्रैल तक क्लोज़ हो गया था, फिर जो 2 दिन की छुट्टी भी आई है ना, वो भी साथ ही समझ लो लग गई है। या कह लो कि नई जो कैंडल बनी है उसी से मंथ स्टार्ट हुआ है। मुझे आप एक चीज़ समझाओ,
आपको पता है क्या इस मंथ आपने बाय जाना है, तो क्या मतलब आपने बाय बाय जाना शुरू कर देना है? अब चीज नहीं समझ आ रही कि यार मैं एक चीज ये भी देख लूं, कोई अकल दुगाऊं। यार ये क्या है, मेरा पिछले वीक की क्लोजिंग किधर है? हेल साइड पर है। हेल साइड पर है ना, तो आपके नेक्स्ट वीक के बायस की साइड पर है, समझाऊंगी। हेल साइड पर। अच्छा, अब आपके जो नेक्स्ट वीक के बायस हैं वो सेल साइड पर है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपके मंथली बायस बाय साइड पर है। अब आपको मैंने क्या समझा रखा है कि आपके जो बायस बाय साइड के अगर हाई टाइम फ्रेम पर बाय साइड पर, सेल साइड पर लोअर टाइम फ्रेम के हैं, तो आपने बाय साइड पर जाना है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम आपको वो कह रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हवा में से ही चले जाना है? समझ आ रही है ना कुछ बात? हवा में से नहीं जाना आपने। मेरे को एक बात बताओ, अब आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जी, वो मंथली बायस यहाँ से बाय साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, मार्केट में ऊपर जाना शुरू कर देंगे? ऐसा तो मेरे ख्याल को मुश्किल ही होगा। आपको खुद भी अकल दौड़ानी चाहिए कि यार मार्केट में मुझे बाय जाना है या सेल जाना है। अच्छा आपको एक बात मुझे बताओ, आपको बाय जाना है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपको बाय जाना है, ठीक होगा, मैं समझ गया। बाय जाना है, तो रिटेलर्स को हंट करने के लिए, स्टॉप हंट करने के लिए मार्केट क्या करता है? अगर मार्केट को बाय जाना है, क्या करेगा? ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए सेल करेगा कि नहीं? एक चीज। दूसरी चीज, ट्रेडर क्या चाह रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम के जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट को मैं यहाँ तक लेके जाऊँ, बाय लेके जाऊँ। बाय लेने के लिए कोई सेल भी तो करे उन्हें, उन ऑर्डर्स को। जब रिटेलर्स सेलिंग करना शुरू करेंगे तभी तो वो बाय करेंगे, उनके पास उतनी क्वांटिटी तभी तो आएगी। तो वो रिटेलर्स के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रैप क्रिएट करेंगे। ट्रैप क्रिएट करने के लिए वो मार्केट को इस एफपीजी तक चलाएंगे। जब मार्केट नेक्स्ट वीक जब वो ट्रैप करेगा फर्स्ट वीक में, आपको पता होता है फर्स्ट वीक में ऐसे क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करनी होती, लेकिन मैं ना इतना दिमाग खोरियां नहीं करता, ये एक अलहदा कंडीशन है, ये टाइम, ये समझो देखो, ये कुछ कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है। अगर देखो मार्केट ऑलरेडी एफईजी में टैप होकर ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, मतलब मैं समझा देता हूँ, अच्छी बात तो यही होगी, मतलब ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इस तरह से एंटर किया इस वाली एफईजी में, और ये इस वीक की समझ लें आखिरी कैंडल थी, तो क्लोजिंग ऊपर आ गई है, वे देखो वीक ऊपर बॉडी ऊपर क्लोज हो गई है इस कैंडल की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको किस अक्लमंद इंसान ने कहा है कि आपका अगर फर्स्ट क्वार्टर तो आपने ट्रेड नहीं करनी? आपको यार खुद समझ आ जानी चाहिए, आपका काम हुआ पड़ा है, आपने इस चीज़ का ध्यान इधर यही करना है कि आप ट्रेड करो। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके जो सेल साइड पे, यहाँ पे सेल साइड पर है, मंथ क्या है बाय साइड पर, लेकिन मंथ बाय साइड पर यहाँ से नहीं जा रहा, मंथ तो बाय साइड पे एफबीजी से होके जाना चाहिए। अच्छा ऐसा, जो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐसा आपके बार काम में 70% होगा, 30% नहीं भी होगा। मैं हर बार की कंफर्मेशन नहीं आपसे ले रहा, ना ही आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि मैं इस एफईजी को देख रहा हूँ, ऊपर वाली एफईजी तो गाल बनना वही हो गई है, अब उसके तो नीचे क्लोजिंग आई हुई है, हाँ इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो आपको पता ही है एफईजी के चांस वैसे भी कम ही है काम। ये ब्रेक हो गई, मैं इसको हटा ही देता हूँ। मैं तो देखो यार बड़ा डिटेल से समझाने वाला हूँ, किसी को वीडियो पूरी देखनी हो तो देख ले, अदरवाइज अगर किसी को छोड़ के जानी है तो वो छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पर पूरी रखने वाला हूँ। अब आपके पास यहाँ पे सेल साइड पर है, तो इस वीक आपको ये खुद भी ध्यान देना चाहिए, एक आपके पास एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन जो एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। आज ये देखो मैं सारी चीज़ों को इस तरह से अलाइन कर रहा हूँ, ऐसे ही अलाइन करके ट्रेड होती है। आप लोग पता नहीं क्या करने लग जाते हो, और ये क्या है, IRL, मैं लिख देता हूँ ये भी, IRF, ये हमारा हो गया IRL। IRL, IRL हो गया। मार्केट एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी टू इंटरनल रेन लिक्विडिटी तो तब जाएगा ना जब वो पहले ERL से फिर IRL की तरफ आएगा, वो तो उसने कर लिया, यहाँ से तो नहीं है वो। अच्छा यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, अब मार्केट यहाँ पर आ रहा है, IRL टू ERL जा रहा है। अब ये देखो, जो हमारे पास नैरेटिव होता है, जो स्टोरी होती है, वो कैसे बिल्ड की जाती है। नैरेटिव बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस साइड पर मौजूद है, एक सेल साइड लिक्विडिटी ये, और दूसरा ये लिक्विडिटी पूल या एफपीजी होता है। इधर डबल सेल साइड लिक्विडिटी है, इधर डबल लिक्विडिटी है, और ऊपर है ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो वो है दूसरी साइड। अब आपको पता है कि जो ट्रेडर हैं, जो हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडर्स बैठे हैं इंस्टीट्यूशन, वो इस मंथ मार्केट को बाय लेके जाना चाहते हैं।
ऐसा ही है ना? ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिटेलर जब तक सेल नहीं करेंगे, वो बाय कहाँ से करेंगे? उनके पास पूरी क्वांटिटी मौजूद नहीं है। रिटेलर के हाथ में ज़्यादा मनी है। ये क्या है? ये जो आप छोटा-सा जो सेल देख रहे हो ना, ये रिटेलर्स के हाथ से क्रिएट करवाया गया है। इसमें इंस्टीट्यूशंस के भी ऑर्डर हैं, लेकिन ये रिटेलर्स के लिए ट्रैप बनाया गया ताकि उन्हें लगे हम सेल जा रहे हैं, इस वीक वो सेल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक भी कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अभी तक आपके मंथली और वीकली जो बायस है ना, वो अलाइन ही नहीं हुए, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब ये ना आप इस वीक सेल करके बैठ जाओ, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं, आप यही करते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता और कोई दुनिया का प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो आपको अच्छा भी सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं सारों को वो नहीं समझता। लेकिन देखो मेरी जो स्पेशलिटी है वो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शुरू से ही अच्छी और तगड़ी रही है। क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है वो ख़ास तौर पे वैसे भी गोरे ट्रेडर हैं। स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हैं लेकिन वो टेक्निकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो मार्केट की इन साइकोलॉजी को भी साथ-साथ समझते हैं। मार्केट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी भी। ह्यूमन साइकोलॉजी तो आपको वक़्त के साथ आएगी, आपको ऐसे-ऐसे समझ आने लगेगी। वैसे अगर जो मैंने बातें बता दी आप वो वैसे ही अगर उनके ऊपर भरोसा करो इंशाल्लाह तो आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर नहीं करना तो आपकी कोई और भी राय हो सकती है। तो राय तो इंसान की कोई भी नहीं चेंज कर सकता, ना आप मेरी कर सकते और ना मैं आपकी कर सकता। हर इंसान के ऊपर अपना होता है। आप किसके ऊपर कितना भरोसा करते हो बड़ा ज़रूरी है। आपने ऊपर ऊपर इतना भरोसा किया है लेकिन जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस तरह भी करके देख लो ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ना आपको नुकसान नहीं होगा। आपको बेहतरी की तरफ आप देखोगे अपने रिज़ल्ट आते हुए। ऐसी यूट्यूब पे मैं सही बता रहा हूँ नहीं है वीडियो, यकीन करो नहीं है। ये बहुत मेहनत से सीखा हुआ है मैंने, बहुत टाइम लगाया है। मैं बहुत बार लोगों को बता चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, मैंने 2000 प्लस वीडियोज़ देख रखी हैं। तो उन सारों का निचोड़ है ये। मेरे 5-7 साल ज़ाया हो चुके हैं, 7 साल ज़ाया हो चुके हैं इस काम में। ज़ाया नहीं हुए मतलब मैं लगा चुका हूँ यार इसमें। तो आप मेहरबानी करें इस चीज़ों को समझें। ये आपका स्विंग हाई क्रिएट हो गया है, वैसे भी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक मार्केट में आना है। नैरेटिव कैसे जुड़ेगा? नैरेटिव क्या है? ट्रेंड आपने देख लिया आपका बाय है, लेकिन आपने बाय नहीं करना और सेल भी नहीं करना। आपको इस वीक वेट करना। मार्केट क्या करे? मार्केट एफवीजी में आए और हमें बाय साइड के लिए कोई हंट दे या हिंट कह लो। ये देखो मार्केट बाय जाके खड़ी होगी। आपके तो बाय से सेल साइड पे थे तो आप जितनी बार भी सेल करते आपका ट्रेडर लॉस करवाते। अब क्या हुआ? ये जो इसने कैंडल बनाई है ना चालाकी करके, तो हमारे जैसे आईसीटी के बड़े महान ट्रेडर हैं जो ये समझते हैं कि आपके मंथली बायस बाय साइड पर हैं और वो इस आईआरएल को देख ही नहीं रहे और इस लिक्विडिटी को नहीं देख रहे। उनको दिखेगा कि मार्केट ने तो बाय जाना शुरू कर दिया भाई और आपके मंथली बायस भी बाय साइड पर है। तो वो उसमें ट्रैप हो जाएँगे। अब ट्रैप क्या हुआ कि उसने अगर इसके नीचे भी स्टॉप लॉस डाल रखा है तो भी हिट होगा, इसके नीचे डाल रखा है तो भी हिट होगा और कई लोग तो एफवीजी के भी नीचे डाल देते हैं तो मार्केट उसको भी मोस्टली लेके चलता बनता है। अब हम आगे चलते हैं और एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये तो आपका था फर्स्ट क्वार्टर, इसमें अगर आप वैसे ही बच जाते तो आपकी किस्मत थी। कोई गारंटी नहीं है वैसे अगर आप ना बचो तो कोई वो नहीं है। ये देखो मार्केट कहाँ जाके खड़ा हो गया, 1 ही वीक में। इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब आपके खुद बताओ आपको क्या लगता है आपका बायस किस साइड पे शिफ्ट? अब क्योंकि ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इस साइड पर आपकी बायस शिफ्ट हो। आपके वीकली बायस बाय साइड पर है नेक्स्ट वीक, मंथली बायस भी बाय साइड पर है। अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि मैं मार्केट में बाय कर लूँ। मार्केट गया ही कहाँ है? तो ट्रैप ही कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट कर दे, लेकिन मोस्टली कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। मार्केट आईआरएल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी लिक्विडिटी रखी हुई है। मार्केट उसको लेके ही बाय जाएगा। ये वापस आया कैंडल, ये वापस आया कैंडल, ये कैंडल यहाँ पर गालबन क्लोज़ हुआ और ये नेक्स्ट कैंडल बना। ये नेक्स्ट कैंडल बना, उसने सेल साइड से लिक्विडिटी हंट की, हंट करने के बाद मार्केट ये देखो, कर गया ना एफईजी में टैप। ये तो मैंने देख रखा था, मैं आपको वो नहीं कह रहा। लेकिन आपको जोड़ रहा हूँ मैं बातों से यार, आपको समझ आनी चाहिए, ये नैरेटिव है, नैरेटिव स्टोरी है। बाय जाना है तो जाना क्यों है? कैसे जाना है? कब जाना है? कहाँ से जाना है? सेल जाना है तो जाना क्यों है? क्यों जाना है? कैसे जाना है? कहाँ से जाना है? ये नैरेटिव होते हैं।
ये स्टोरी बिल्ड करता है। इसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट जुड़ेगा। ये क्या हुआ, एक सिनेरियो फिट हो गया कि आप चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आ जाए तो मेरे को बात बन जाएगी। आपको पता है क्योंकि वीक अंदर क्लोज हो गया तो आपका बाय सेल साइड पर थे, ठीक है। अब चैनल ने क्या किया, ऊपर चली गई और गालबन बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है उसके, ये दोबारा नीचे आ गई, नेक्स्ट कैंडल बनी। अब देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ना एक बीमारी है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये ना लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है। आपको क्या लगा आपके बाय सेल साइड पर आ गए हैं, आपको लगा ना ये वाली कैंडल पे, आपको लगा ना ये बाय बाय सेल साइड पे आएंगे क्योंकि इस पर प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गई। लेकिन आप इस एफवीजी को देख ही नहीं रहे थे, आपने दिमाग ही नहीं दुलाया, आपका काम हो गया था यार सेल साइड पे। अब आपने सेल नहीं देखना, अब आपका हर चीज़ अलाइन है। अब जब आपकी ये चीज़ें अलाइन हो बैठी हैं, अब आपका जो मंथली टाइम फ्रेम है वो वीक के साथ अब अलाइन बैठ गया है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो वीक है वो एक तरह से हमें बाय की डायरेक्शन दे दे। मेरी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई ना। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अब मेरा जो ये वीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आपको ये तो मैं हाई टाइम फ्रेम पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें ज़्यादा नहीं फंसना ना, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 डी से शुरू कर सकते हो। यानी कि 1 डी का आप उसी तरह ट्रेंड देखो जिस तरह मैंने 1 मंथ का देखा था, और 4 आवर और 1 आवर के ऊपर आप माथाखोरी कर लो। लेकिन अगर आप 1 वीक से या 1 मंथ से शुरू करोगे तो आपके लिए अच्छा, आप स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाओ तो मैं तो कह रहा हूँ बेहतर है। अदरवाइज़ नहीं आना तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं आपकी खुद जाके ट्रेड तो नहीं खोल सकता या आपको पकड़ के ज़बरदस्ती ट्रेड तो नहीं खुलवा सकता। ये हो गया। उसके बाद ये आपका वीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कहाँ से बाय जाऊँगा मैं? सबसे पहले इस चीज़ को देखो, समझो, आप आओ 1 डी पे यहाँ पे। जब आप 1 डे पर आ रहे हो ना, मैं अभी यकीन जानना, मैंने अभी-अभी अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताई है। ऐसी किस्मत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये आपको भी बताने लगा हूँ मैं। देखो यार, ऐसी कंडीशन में ना आपको अगर एक चीज़ ये समझ आ जाए तो आपका ना इंशाल्लाह बिगड़े काम सँवर जाएँगे। आपके लिए 2 ईआरएल पॉइंट बन जाते हैं। एक तो है ये, इसको मैं हटा दूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आपके पास है ईआरएल ये, राइट? ईआरएल 2%, ये आपके लिए एक ही ईआरएल है। अब आपको क्या लगता है आपको कहाँ से बाय जाना है ऐसी कंडीशन में? मैं आपको एक और मेरी बात लो सुन, मैं आपको वहाँ ईआरएल, इशारे ईआरएल तक टारगेट करने को नहीं कह रहा। अब मेरा ईआरएल ये है, ये पॉइंट। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके लिए कोई ट्रेड ढूँढूँ। नीचे मैं चेक करूँगा कि नीचे कोई ऐसा पॉइंट्स हो या कोई ऐसी एफवीजी तो नहीं बची हुई जो मार्केट बाद में लेने आ सकता है। जब मेरी सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो चुकी है तब मैं बाय साइड की लिक्विडिटी को ही टारगेट करने की कोशिश करूँगा। अब ऐसी कंडीशन में जब मैं देखूँगा कि मार्केट में ऑलमोस्ट वैसे जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, वो ओके, और मुझे उस ईआरएल तक जाना है। अब मैं ऐसी कंडीशन में ये करूँगा कि मैं इस ईआरएल तक जाने के लिए इस पॉइंट पर ही ना, ये जो कैंडल बनी है ना, अगर मैं इसको हटा दूँ, अब आप ये देखो कि नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा एफपीजी या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मार्केट दोबारा लेने आ सकता है। और आपको पता है कि आपके जो मंथ डेली बायस हैं, वो भी यहाँ पर बाय में शिफ्ट है। वीकली बायस भी बाय में शिफ्ट है। मंथली बायस भी बाय में शिफ्ट है। आपके सारे के सारे आर्गुमेंट्स पूरे हैं। अब जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो यार ट्रेड करते हो ना, तो ऐसी कंडीशन में आप कहाँ से ट्रेड करोगे? मैं इस कैंडल के ऊपर लाइन लगा देता हूँ क्योंकि इसके नीचे जाके मेरे पास रिप्ले नहीं है। 23 मई 2025 को मैं हटाता हूँ अब यहाँ से। 1 आवर पर आते हैं। सॉरी, 1 आवर पे नहीं आना, पहले हमें 4 आवर पर। अब जब मैं यहाँ पर 4 आवर पर आ गया हूँ, ये मेरा ईआरएल है। मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था, ये जो मेरा डे है, आपको पता है ये जो डे था, ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से मेरे बायस बाय में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ से एक नई कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। यहाँ से जो नई कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, ऐसी कंडीशन में तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया कि मार्केट यहाँ पर आ गया। अब हुआ क्या? मैं आपको बड़ी ही प्यारी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप यहाँ से 4 आवर की कोई भी ब्रेक आवे गैप मार्क करते हो, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है। तो आपकी एक तो ट्रेड वैसे नहीं होने लगी। दूसरी चीज़ एक और भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आपका भला हो जाएगा। ट्यूसडे आ गया शायद, मतलब मुझे मंडे और ट्यूसडे निकालना है। मंडे को तो ट्रेड वैसे ही नहीं बनती है और ठीक है वो तो चलो।
ये मंडे हो गया ना, मंडे को मेरी ट्रेड नहीं बन पाई तो मैं ट्यूसडे वाले दिन को बल्कि ऐसे जीरो से मार्क करना होगा ताकि मैं प्रॉपर मैनेज कर पाऊँ। ये तो इसी के क्या हाँ। अच्छा सॉरी 4 आवर के ऊपर ना ये एक चक 0:00 मिडनाइट का बड़ा रो ये मार्केट ने क्या किया, वापस आया और इस वाली एफईजी को मज़ीद इसने दोबारा से फिल कर दिया यहाँ पर। यहाँ से भी मार्केट ये देखो किस तरह से ऊपर क्लोज करने के बाद दोबारा वापस आया और इस वाले पॉइंट पे एंटर हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूँ। वो चीज़ समझ आ जाए तो अल्लाह करे आपके अकल में बैठ गई ना तो बड़ा फ़ायदा ही होगा आपको। इस पॉइंट पर आकर आपके पास ना आपका मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल बनती है और मार्केट दोबारा अपने इस एफईजी में डी1 की एफईजी में दोबारा टैप करने के लिए आया है। जब ये दोबारा टैप करने के लिए आया है तो आप एक चीज़ नोट करो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। वैसे तो मोस्टली कंडीशन में मार्केट इसी एफईजी से प्ले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया और वो ब्रेक ही हो गया तो उसमें फिर अगली बात ही कोई नहीं थी। इससे मार्केट ने रिजेक्शन ली, इस वाली ऊपर एफईजी खड़ी थी। ये आपके लिए एक नया चैलेंज था। यहाँ मैं लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँगा जो आपके बड़ा काम आएगी। मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, यहाँ पर नहीं करूँगा, उसके बड़े मेरे पास प्रूफ़ है। मैं समझाता हूँ क्या है है। एक, ये एफवीजी है। दूसरा उसके बाद नोट करो कि जब मार्केट इस एफवीजी में एंटर हुआ, जब मार्केट इस एफवीजी में एंटर हुआ तो वो बाय साइड सॉरी सेल साइड पर उसने एफवीजीज़ बनाना बंद कर दी और जब वो बाय साइड पे जाने लगा तो उसने एफवीजी क्रिएट की बाकायदा दोबारा, ये वाली। जब उसने दोबारा बाकायदा एफईजी क्रिएट की जबकि ऐसी कंडीशन में यहाँ से सेल साइड पे एफईजी क्रिएट की थी, बाय साइड में की नहीं थी, फिक्स अलग ही चैलेंज बन गया हमारे लिए। ऐसी कंडीशन में मैं ये करूँगा कि मैं सेम टाइम फ्रेम पर रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मार्केट इस एफईजी के ऊपर क्लोजिंग दे जो उसने दी। जब इसने इस एफईजी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब मैं इस सारे कुछ को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये जो डी1 की एफईजी है इसे भी हटा देता हूँ ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ बार-बार। मार्केट इस वाली एफईजी में आ रहा है। मैं क्योंकि स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो वो फिलहाल यही लगेगी। जब इस वाली एफवीजी में है तो मेरे पास ऑप्शन है। मैं या तो यहाँ से एच4 पे चला जाऊँ या मैं चला जाऊँ दोबारा 1D पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1D की एफवीजी में भी दोबारा एंटर हुआ था वो। तो मैं आपके लिए 1D की एफवीजी से 1H की एफवीजी पे चला जाता हूँ तो ही बेहतर है। लेकिन उसके लिए मुझे 1H की 1D की एफवीजी दोबारा लानी पड़ेगी। वो मैं ले आया हूँ दोबारा यहाँ पर। मैं इस वाले पॉइंट से ध्यान रखूँगा। तो मैं इस वाली कैंडल पे यहाँ पर आता हूँ और वापस जाते हैं 1H के ऊपर। तो ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे फिर एक और चैलेंज बंदे के लिए। ये देख लो पहले जब मार्केट इसमें एंटर हुआ था रिजेक्शन ली थी, तो यहाँ पर कोई भी एमएसएस नहीं हुआ था। अब गलबान बल्कि यहाँ पर आके हुआ। अच्छा ये जो आपका यहाँ पर एमएसएस हो गया, आपको जो लग रहा था ना बड़ा ट्रेड आसान है करना, आज पता लग रहा है ये ट्रेड करना कितना मुश्किल होता है काम। ये आपकी मैंने यहाँ पर लिख दिया ये आपका हो गया एमएस। अब जब एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद आपको एक चीज़ पता है, आपको अल्लाह करे ये भी चीज़ समझ आ जाए, आपके पास ये एक 1H की एफईजी है और ये एक 4H की एफईजी है। मार्केट आइए यहाँ आता है। इसके नीचे कोई एफईजी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड करनी कैसे थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये था कि आपको ये 4H और 1H की एफईजी जहाँ पर ओवरलैप है, मेरा ये असूल है। मैं समझता हूँ जो एरिया सबसे ज़्यादा ओवरलैप में रहता है ना, वो सबसे अच्छा काम करता है। आप देखो कि मार्केट ने इस ओवरलैपिंग एरिये के अंदर रहकर मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ। ये पूरा एक ओवरलैपिंग एरिया है दोनों एफईजीज़ का। वहाँ पर आगे मार्केट ने बार-बार रिजेक्शन ली है, तो आपकी जो ट्रेड की एंट्री थी वो तो गालबन इसी पॉइंट से बन रही थी। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप कैसे सेट करोगे? आपके यहाँ बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, आप डिमांड एंड सप्लाई पे भी काम कर सकते हो या फिर आप ये ट्रा करके भी चेक कर सकते हो। या आपका देख सकते हो ये वाला जो स्विंग है वो भी सही है, ये वाला स्विंग है वो भी सही है, ये वाला स्विंग है वो भी सही है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ मैं कहूँगा कि बेहतर है जो नोट कर लो, इसको तो ख़ैर हटा ही दो, ये तो वैसे ही बस ठीक है। अच्छा मैं इस एफवीजी के इस वाले स्विंग के नीचे रखूँगा क्योंकि इसके बाद कोई मज़ीद स्विंग नहीं है। वो यहाँ क्यों रखूँगा वो मैं आपको एक पॉइंट में बस मैं समझा। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर ये पूरे का पूरा 4H की एक एफवीजी है, जिसकी थर्ड कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रख दिया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। या ये कर लो या ये देख रहे हो आप, इन तीनों कैंडल की ये मैक्सिमम बॉडीज़ पॉइंट है, इसके नीचे भी लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, अब आपका पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट आपका हमेशा ये वाली ईआरएल होगा। इस पे आपको यहाँ पर मिला है 1/2 आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया वरना यहाँ पर आपको 1/3 भी इज़िली मिल जाता। 1 मंथ से 1 आवर तक का लाइन कर दिया है। आप लोग सोच रहे हो तो पता नहीं भई कैसे होगा। एक मिसाल नहीं दूँगा अभी एक और 2 और दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा, बड़ा ही आराम से। ये
ओवरलैपिंग एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर अल्लाह करे आपको समझ आ जाए तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ओवरलैपिंग एरिया बड़ा कमाल चीज़ है। अच्छा ये जब हो गया, इसके साथ ही आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कैंडल्स थी जो कि ऑर्डर ब्लॉक का भी काम कर रही थी। अलबत्ता क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी तो ऑर्डर ब्लॉक से कोई लेना-देना नहीं, एफईजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। एक और भी चीज़ है, अगर आप डर रहे हो कि मार्केट वहाँ तक ना आए तो आप इस एफईजी से यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस बाकायदा आपका देखो इसी स्विंग के पॉइंट के नीचे जाएगा या थर्ड कैंडल के लो के नीचे जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे तो 1 बाय 1.4 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं 1 एच पे जाता हूँ, 1 मिनट रुको बस। 1 एच पे आने के बाद मैं यहाँ पर पूरा दिमाग लगाऊँगा। पूरा क्या लगाऊँगा आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करूँगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मार्क करनी है पिछली वीडियो में समझा दिया बहुत बार, बहुत कमेंट आते थे, बहुत पका हुआ था बता-बता के थक गया। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे -1 तक करूँ। अब उसमें तो मुझे नहीं रिज़ल्ट मिल रहा तो मैं -2 तक जाऊँगा जिसमें मुझे 1/2 और -2.5 में -2.5 में मुझे 1/3 के नज़दीक मुझे टारगेट मिलेगा। हाँ, 1/3.28। आप ये देख लो कि ये गालबन इसी पॉइंट पे हिट हुआ हुआ है बस। हुआ भी है या फिर नज़दीक जाके बिल्कुल पहुँचा हुआ है मार्केट। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो आपका यहाँ पर 1/3.28 हिट हो जाएगा। ये एक ट्रेड है, समझ आई ना? ये ट्रेड थी, जो कि आपको मैंने चेक करवाई है। आप मुझे बताओ कि इसमें क्या मुश्किल है? क्या परेशानी आ रही है? आपको क्यों नहीं समझ आ रही इतनी सी बात? बड़ी छोटी-सी बात है यार ये तो। दोबारा 1 मंथ पे आ जाते हैं। आपका देख लो पूरा मंथ साइडवेज़ था, उसमें भी आपको मैंने ट्रेड करके समझा। ताकि बंदे कोई मुश्किल बात नहीं है, बस ज़हन पे सवार कर लिया तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरी एक और बात सुन लो, नीचे कोई 1 मंथ की एफवीजी नहीं पड़ी थी, इसको छोड़ दोगे इसके चक्कर में लग जाओ, अब ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके चक्कर में ना जाना है बहुत दूर। नीचे को 1 मंथ की एफवीजी नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने 1 वीक की एफवीजी इस्तेमाल की थी। ये 1 वीक की एफवीजी ने देखो अच्छा काम किया, अपना काम बना दिया उसने। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये बड़ी बात है कि कैंडल इतनी नीचे चली गई हैं, वरना मार्केट ऐसा नहीं करता होता। अच्छा, एक और सवाल भी आता है, मैं आपको इसी ईआरएल तक क्यों लेके गया? आप इस ईआरएल तक क्यों नहीं गए? यार देखो ये एक बड़ी ट्रेड है, यहाँ तक आप जाने में आपकी कमर हिल जाएगी पूरी। आपने जाना-जूना तो ये तो फिर भी गालबन 1, 2, 3 वीक के अंदर आपका जाके गालबन प्रॉफिट हिट हुआ है। 3 वीक तो आप तो 3 मिनट नहीं ट्रेड ओपन रखते, 3 हफ्ते आपने कहाँ से ट्रेड ओपन रखनी है? 3 घंटे भी कई आप ऐसे लोग होंगे कि 3 घंटे नहीं ट्रेड ओपन रखते होंगे। 3 दिन में तो आप समझ लो आपके लिए स्विंग ट्रेड बन जाती है वो। 3 हफ्ते तो आपके लिए पोज़ीशन ट्रेडिंग खड़ी हो जाएगी। आप कहोगे मैं तो पोज़ीशन होल्ड करता हूँ। ये भी नहीं होता। ये तो बस ऐसे ही है। मैंने बड़े-बड़े दिन ट्रेड होल्ड की, लेकिन प्रॉफिटेबल ऐसे ही बना जाता है। इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स का मिलना, इसको कहते हैं बायस। आप मुझे बताओ आप इस तरह से बायस मिलाते हो? आप में से अगर कोई बंदा इस तरह से बायस मिलाता हो ना, मुझे आगे पकड़ लेना। ऐसे आप कोई भी बायस नहीं मिलाते। एक-एक चीज़ कैसे पता लग रही है पहले से ही? इसलिए पता लग रही है कि यार मुझे मार्केट में दिख रहा है क्या हो रहा है। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये भी दिख रहा है क्योंकि कैंडल चली हुई है तो ये भी एक कंडीशन है। लेकिन ये एक सिर्फ़ वहम है कि आपने चली हुई मार्केट के अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे काम किया, इसी पॉइंट पर होगा, काम नहीं करेगा। मैं जैसे आपको सिंपल मिसाल दूँ, मैंने आपको एक बात की थी, बड़ी जनरल थी। यार देखो नीचे कोई पॉइंट नहीं है बचा हुआ, तो मार्केट दोबारा इस एफईजी से ही चला जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब D1 के ऊपर हमारे सामने आई, तो यहाँ पर भी मेरा जो माइंडसेट यही कह रहा था कि जब मार्केट इस पॉइंट पे ट्रेड कर गया ना ऑलरेडी और इस वाली एफईजी में भी ट्रेड कर गया। इस पॉइंट पे जब मार्केट ने इस वाली एफईजी में ट्रेड कर लिया था ना, तो असूलन बात यही थी, वैसे इस वाली से ना जोड़ो ये क्योंकि मेन कैंडल ब्लैक वाली है, तो ये हो असूलन बात यही थी कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए था इस वाली कैंडल पे। लेकिन मार्केट दोबारा वापस आया और उसने इसके 50% को दोबारा फिल किया, देन वो बाय गया। ऐसा भी हो जाता है बाज़ टाइम। हर चीज़ पे देखो कंडीशन, लेकिन आपकी ट्रेड नहीं हुई, आपकी ट्रेड नहीं हुई। आपने घबराना नहीं, मैंने आपको देखो ट्रेड पॉइंट पे ही करके दिखाई थी और आपको प्रॉफ़िट भी हुआ है। ऐसे ही मार्केट काम करता है, जब आपके हिसाब से चले, तब आप ट्रेड करो, जब आपके हिसाब से ना चले तो वेट कर लो यार, आ जाएगा। आप नोट करो, मैंने मंथली बायस देखे, बाय है। जब तक के वीकली बायस बाय नहीं हो गए, मैं ट्रेड के पास भी नहीं बैठ भटका।
उसके बाद जब मुझे ट्रेड करनी थी डे 1 के ऊपर या 1 एच के ऊपर जो मैंने जाके ट्रेड किया 4 एच के ऊपर, तो मुझे 1 डे भी बाय में चाहिए था। जब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी तो मेरा ये वाला डे के हिसाब से मैं बाय चला गया हूँ। लेकिन मार्केट में वापस आ गई और मुझे वैसे भी ट्रेड नहीं दी कहीं पे भी। ट्रेड अगर कहीं दे दी होती ना तो मैं ट्रेड करके ईआरएल तक जाता। ये ट्रेड मिली ही नहीं है 1 एच पे। मार्केट वापस दोबारा आई, इसके नीचे से लिक्विडिटी मज़ीद स्वीप की। जब वो बाय जाने लगी तो मैंने आपको 4 एच और 1 एच के ऊपर एंट्री करके दिखाई है। ये ट्रेड मार्केट साइडवेज है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले गई है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम लेती ना, मार्केट साइडवेज के अंदर ले गई। 3 वीक ना लगते, 1 वीक के अंदर ही आपको इंशाल्लाह प्रॉफ़िट मिले। अब हम आगे चलते हैं और कोई और एग्ज़ाम्पल ढूँढते हैं ताकि हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। आप चाह रहे होगे मैं कोई और पेयर भी शिफ्ट कर लूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर आप बाद में भी कहो अल्लाह अकबर। यार वीडियो अगर पसंद आ रही हो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, एंड में जाकर कहता हूँ। मैं गालबन ना पिछले 1 डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ। वो बड़ा ही ना, और गर्मी भी बहुत है। एसी चाहे कितने वगैरह भी लगे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गर्मी का अपना भी एक होता है प्रेशर, तो बंदे का जो दिमाग है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम सेकंड जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो यूरो यूएस डॉलर के ऊपर देखने वाले हैं। हमारे पास यूरो यूएस डॉलर के ऊपर मैं इस पॉइंट से आपको चीज़ समझाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर लेटेस्ट पे काम कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना बने। अच्छा, यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूँगा वो कोशिश करूँगा मंडी से शुरू करूँ क्योंकि आपने तो बात आना नहीं है स्काल्पिंग और इंट्राडे करे बगैर। तो कर देंगे यार आपके लिए भी, बस मैं क्या कहूँ। यहाँ पर मार्केट इस वाली एफईजी से उठा है। तो इस वाली एफईजी से तो आपको पता ही है उठ ही गया है। तो ये वाली मेन एफईजी है जिसको मैं एफईजी मान लूँगा। और गालबन हर बार इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग आए तो आपका काम हो गया। अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और ये कैंडल आपकी इसके ऊपर क्लोज़ हो गई थी। तो ये वाला जो वीक था हमें इसमें बाय जाना था। सॉरी, मंथ में बाय जाना था। मगर मार्केट साइडवेज़ रहा। इसका देखो कई रीज़न हो सकते हैं कि मार्केट क्यों साइडवेज़ रहा। न्यूज़ें सही से नहीं होंगी, मार्केट सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा होगा या फिर और भी मामलात होते हैं। मैं इसको उठाकर अब इस पॉइंट पर रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया। आपको क्या लगता है कि आपको बाय कहाँ से जाना चाहिए? नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल होगी वो साइडवेज़ की नहीं होगी ताकि वो पिछली बार फिर बार-बार कन्फ्यूज़न आ जाए। ऐसे चक्कर में आप इस एफईजी की तरफ भी बड़ी जल्दी भागते हो, आप पास नहीं आते। लेकिन वो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी कि ऐसी एफईजी क्यों नहीं फ़ील होनी होती मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब यही है कि हर बार नहीं, बस 10 में से कुछ 7 बार। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक चीज़ नोट करो, मैं 1 वीक पर आ गया हूँ यहाँ पर। आपके पास यहाँ पर ये एक एफईजी है और एक ये एफईजी। इसमें से जो नीचे वाली है वो तो देखो फ़िल हो गई है ऑलरेडी। तो इसके चांस वैसे ही कम हो जाते हैं कि मार्केट दोबारा इसको टैप करे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि मार्केट में ये भी देखना होता है कि डबल पीडी अरेज़ अलाइन होते हैं। इधर डबल पीडी अरे, इधर डबल पीडी अरे नहीं अलाइन हो रहा। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया। अब मैं इसको ख़त्म करूँगा और ये वैसे भी फ़ील है, ठीक है ना? ये वैसे भी फ़ील है। व्हिच पीडीआर इज़ वर्क एक्चुअली के ऊपर वीडियो डली हुई है। आप वो जाके देखो, आपका इंशाल्लाह दिमाग रोशन हो जाएगा कि कौन-सा पीडीआर काम करता है, कौन-सा नहीं। ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि मैं अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर रिप्ले ऑन कर लेता हूँ और एक पॉइंट है। अब आप एक चीज़ नोट करो कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आपका माइंडसेट क्या है कि मार्केट सेल है और ये सेल ही है, आपने इसको बाय नहीं करने लग जाना अभी से। जब आपने इसको सेल में देख लिया है, तो क्योंकि एग्ज़ाम्पल ही बड़ी मिलती-जुलती है, तो वही वाली है ना असल में, वो टाइम फ्रेम वही है और वक़्त भी वही है और तारीखें भी वही हैं। लेकिन ये है कि ये पिछले वाले से कुछ बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये इसके अंदर नीचे क्लोजिंग आ गई और ये एफईजी के फिलहाल अंदर ही क्लोज है, तो ऐसी कंडीशन में आप रिस्क नहीं ले सकते जब तक कि मार्केट बाय साइड में शिफ्ट ना करे अपने आप को। ये नेक्स्ट कैंडल आई और ये देखो, अगर आप यहाँ से इसको देख के कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे एमएसएस देख के अपनी ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आपका ज़रूर स्टॉप लॉस हिट होता। मार्केट में आप ये देखो कि कितना प्रेशर आया। ये प्रेशर आने के बाद मार्केट में एक ये भी एक नया पॉइंट बन गया कि मार्केट दोबारा इससे भी ऊपर हिट के उठ के सेल कर सकती है। मार्केट दोबारा ये देखो, ये मार्केट ने जाके ये मार्केट ने इस वाले गैप को फिल कर दिया और अब ये फिलहाल बाय में शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये शिफ्ट हो तो गया है लेकिन ये शिफ्ट नहीं हुआ मेरी समझ में। मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको ईआरएल तो लिख दूँ कम से कम। फिर देख, ईआरएल डन हो गया। अच्छा, ये जब मार्केट इस तरह की कंडीशन की, आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि मार्केट ने क्लोजिंग फिलहाल ना नीचे दी है। लेकिन ये फिलहाल एफवीजी से ऑलमोस्ट 50% के ऊपर ही क्लोजिंग है, वैसे वो यहाँ भी थी।
उसको मैं फ़िलहाल नहीं कहूँगा अभी। मैं ये ध्यान रखूँगा कि मार्केट इसके बाहर क्लोज़ हो जाए या फिर नेक्स्ट जो वीक है उसमें मुझे बाय में शिफ्ट कर दें मार्केट। अभी ये कैंडल सॉरी बन रही है, मेरे को एक ये भी मैं भूल गया। ये ये कैंडल दे देखो बस ऊपर क्लोज़। अब आपका जो नेक्स्ट वीक है वो आपका बाय साइड में शिफ्ट हो। आपको बाय करना कहाँ से? ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा दिमाग-खोरी करने के बजाय चुप करके 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। 1 डे के टाइम फ्रेम के जब ऊपर आप आ गए हो, आप देखो कि मार्केट में यहाँ पे ना नीचे फ़िलहाल कोई एफवीजी ऐसा कोई पॉइंट बच नहीं रहा जिस पे मार्केट दोबारा आके ट्रेड कर ले, ऐसे कोई चांस है नहीं और कोई एफवीजी वगैरह भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो सबसे पहला ईआरएल होगा वो ये, इसको मार्क कर लो। ईआर तो मार्केट इससे नीचे वैसे नहीं आएगा, मेरी अपनी समझ के मुताबिक। ऐसी कंडीशन में मैं 4H पे जाऊँ, मार्केट यहाँ से बाद में एफवीजी बना के इसने अपनी कारस्तानी की है, तो इस पे आप बाद में ध्यान देना। आपने फ़िलहाल इस वाली कैंडल के ऊपर ध्यान रखना है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, इसको छोड़ दो अभी इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ क्या हुआ है वो मैं बाद में समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ना 4H पे आओ। 4H पे जब आप आए हो, आपको क्या ध्यान में रखना था, आपकी ट्रेड करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो ये था कि जब आप ट्रेड करने आए थे तो आपने एक ऐसा पॉइंट ढूँढना था अपने लिए जिससे आप बाय कर सको। ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है। इसके बाद आप देखो कि मार्केट में नीचे कोई एफवीजी मौजूद ही नहीं है बाय करने के। जब कोई एफवीजी मौजूद नहीं है बाय करने के लिए तो आपके पास ना ऊपर एक एफवीजी बनी है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप ना इसमें बाय करोगे। लेकिन आप ये भी तो देखो आपके नज़दीक की ईआरएल डन हुए पड़े हैं। मार्केट ऐसी कंडीशन में मज़ीद कोई ऊपर एफवीजी बनाए तो तब हम ट्रेड करते हैं। ऐसे कंडीशन में मार्केट ऊपर देखो स्विंग बना के वापस आ गया और नीचे इन वाली पॉइंटों को, इस वाली एफवीजी को रिस्पेक्ट दे के मार्केट गिर रहा है। रिस्पेक्ट तो नहीं दी है खैर, लेकिन ये कि बहरहाल गिर रहा है वो उससे। ये एफईजी यहाँ से है। बाकी ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो वो ऑलमोस्ट वैसे ही सेल साइड पे शिफ्ट। अब आपको पता था कि यार देखो, मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट को आपको पता है मंथली बायस आपके बाय हैं, मार्केट को बाय जाना है। वो ऐसे बाय नहीं जाता, वो पहले सेल आएगा। सेल आने के लिए उसके बाद पॉइंट रहते हैं शुरू से। मैं अब दोबारा 1 वीक के ऊपर आता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझा पाऊँ। मार्केट दोबारा ऐसे पॉइंट पे 1 वीक के इन पॉइंटों पे आया और आपने इसने क्या किया यहाँ से ये वाली, मैं इसको हटा देता हूँ, हटा क्या देता हूँ बल्कि सरका देता हूँ सिर्फ़। ये जो आपका पॉइंट था, ये वाला जो गैप था, इसको ना दोबारा मार्केट ने ब्रेक करने के बाद फिल किया। इसको इसने एज़ ए पीडीआर यूज़ कर लिया और साथ ही मैं दोबारा मंडी के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे कोई और भी पॉइंट जोड़ूँगा। ऐसे बात शायद मुझे नहीं लग रहा कि बन सकती, बन होना पॉसिबल हुई है। कोई ना कुछ है यहाँ पर मार्केट या नहीं है भाई, नहीं है। और 1 वीक के उसको पॉइंट को उसने एक तरह से आके किस तरह यूज़ किया कि ने पलट दिया उसको। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं जब 4H के ऊपर आया और ट्रेड मैंने करनी थी उस वक़्त, तो मेरी वहाँ पे कैसी कंडीशन, तो पहले तो ज़रूरी कंडीशन ये थी कि मार्केट मेरे पास इस वाले एफवीजी से जो मैंने ट्रेड की है, यहाँ पर गाल्बन कैंडल क्लोज़ हुई है, तो मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। ऐसी कंडीशन में मैं मज़ीद नीचे जाऊँगा। इस पॉइंट पे मैंने जो ट्रेड करनी है, मैंने ये देखना है कि मेरी कैंडल यहाँ क्लोज़ हुई थी, फ्राइडे वाले दिन। मेरे को इसी ईआरएल तक जाना है तो मैं, मेरे पास 4H पे कोई नीचे पॉइंट नहीं है, सब कुछ फ़िल है, सिवाय इस वाले, लेकिन ये बहुत दूर है। मैं इस वाली कैंडल पे ही कोई ऐसा पॉइंट देखने की कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ मिले यहाँ पर। 1H पे मिल जाए, 13 मिनट पे मिल जाए, ओह सॉरी 15 मिनट पे। मैं 1H पर आया हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ। मैं इस पॉइंट से अगर सेल जाने की कोशिश करूँ, जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई, नीचे कुछ भी नहीं है जिससे मैं बाय करूँगा। ऐसी कंडीशन में ये सारी फ्लॉप हो जाती। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, यार अल्लाह करे आपको ये चीज़ समझ आए, पता नहीं मुझे नहीं समझ आई कि आपको ये समझ आई भी है नहीं। लेकिन एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल और भी दूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपको चीज़ें जोड़नी होती हैं, बगैर जोड़े आप कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ थोड़ी-सी समझा दूँगा, उससे ये आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कैनल यहाँ से बाय जाना शुरू किया। ऐसी कंडीशन में आपको ये पता है ये आपका 1 वीक का पॉइंट है। ये वाली इनवर्स गैप है आपका। ये इनवर्स गैप में आपको जब 4H पे दोबारा शिफ्ट करना है, जब मार्केट ने इसको फ़िल किया वापस आ गई, आपके पास ये वाला एमएसएस पॉइंट है। इसको एमएसएस लिखता हूँ। अब देखो वहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड मिल गई थी। ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हम जा सकते हैं और कुछ नहीं होगा। ये मेरी ट्रेड है, ये मेरे पास एफईजी, लेकिन इसका स्टॉप लॉस दूर है। ऐसी कंडीशन में मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करूँगा।
ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको इतना ही फ़िल्टर कर सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं करता क्योंकि नुकसान होता है। और बाकी ये है कि मैं इस 2 कैंडलों के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, वो सेफ़ है। और उसके बाद मैं अगर इस ईआरएल तक जाता हूँ ना, तो मुझे 1/2 मिल रहा है, जो कि सही है, एक अच्छी ट्रेड है। और इसका जो मुझे टारगेट मिल रहा है, मेरी ट्रेड फ्राइडे को ओपन हो रही है 5 बजे, और बड़ा अच्छा टाइम है जिसमें मार्केट ट्रेड में, और टारगेट मेरे हिट हो रहा है फ्राइडे को, किस तारीख को, 30 मई को। और जो मेरा टारगेट हिट हो रहा है वो 12 जून है। गालमन 12 दिन में मेरा टारगेट हिट हुआ है 1/2, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड थी और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये स्विंग ट्रेड बनने वाली है। तो ये वाली वो ट्रेड थी जिसको मैंने ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क कर सकता हूँ, जो कि ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर -2 तक भी चेक कर सकता हूँ। जा सकता हूँ, यहाँ मुझे 1/2 मिल रहा है, -2.5 तक जा सकता हूँ, 1/3 मिल रहा है, और वो नज़दीक है। मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक ले रही है, लेगी, लेकिन ये वापस ऊपर चली जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मार्केट इस एफईजी को फ़िल करके देन ऊपर जाए। एफईजी 1 वीक पे आने तो कोई मतलब ही नहीं है। बहरहाल, ये चीज़ उम्मीद है अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब मैं आपको क्या समझा रहा होता हूँ, मैं बार-बार जो टाइम फ्रेम धड़ाधड़ चेंज कर रहा होता हूँ। चलो समझो। ये देखो कि ये ना एक 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अब मैं इधर क्या नोट कर रहा हूँ, जो मैं ओवरऑल देख रहा होता हूँ, उस टाइम पे मैं एक चीज़ ये नोट कर रहा होता हूँ मेरे भाइयों, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है और ये एक 1 वीक की एफईजी। जब मार्केट किसी 1 वीक की एफईजी में ट्रेड कर गया, तो मार्केट ना उठता है, और वो मान लो यहाँ तक चला गया। सेम यही जो चीज़ थी, मैं एरो एक बार ड्रा कर लूँ, तो ये जो पॉइंट है, अब मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ अलग। यार ये हाइलाइट कर दिया, ये हाइलाइट हो गया, ये हाइलाइट हो गया। इसी पॉइंट को मैं 1 डी के ऊपर आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो पुल बैक है ना, ये आपको 1 डी के ऊपर कैसा दिखता है? ये आपको 1 डी पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा। इसमें होता क्या है, मार्केट ना किसी नीचे वाली एफईजी को ऑलरेडी ट्रेड करके जा चुका होता है। जब इस वाली एफईजी को ट्रेड कर गया, तो ये वही वाली एफईजी इसके साथ ओवरलैप, तो ये हो गया। अब मार्केट मज़ीद एफईजीज़ क्रिएट कर गया होता है। जब ये मार्केट अब मज़ीद एफईजीज़ क्रिएट की होती हैं, तो इनमें से मोस्टली ऐसा होता है कि ये वाली एफईजी ना फ़िल होके मार्केट गई होती है। जैसे भी मैं पीछे आपको समझा रहा हूँ, तो या फ़िल होने का जाके येने का ये मतलब है, जैसे ये एफईजी तो है, लेकिन ये फ़िल होके गई है। ऐसा ये भी हो जाता है कि मार्केट इस एफईजी को फ़िल करके ऊपर जाती है, तो ऊपर वाली एफईजी है। क्योंकि ये वैसे ही डबल पीडी एरे बन गया, तो ये चांस रहते हैं कि मार्केट इसको फ़िल करे। ऐसी कंडीशन में अगर मान लो ऊपर भी कोई एफईजी आ जाती है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले तो मैं इस वाली एफईजी तो आने से बजाय ना, इसको ईआरएल बना लूँ, ईआरएल, और इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ। ये 1 डी था, इससे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा 4 एच पे। 4 एच पे मैं ढूँढूँगा इस वाली एफईजी से पहले-पहले मुझे कोई 4 एच पे ये वाली एक एफईजी मिल जाए। ये 1 डी की एफईजी नहीं है, अब ये 4 एच की एफईजी है। ध्यान से सुनो, ये 4 एच की एक एफईजी है, बेशक ये मंडी के चार्ट पेपर मैंने ड्रा कर दी है, 4 एच की एफईजी है। मैं ऐसी कंडीशन में ये करता हूँ कि मार्केट दोबारा जब इसमें टैप करे ना, तो मैं 15 मिनट पे पूरी शिफ्ट कर लूँ। जैसे ही मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करूँगा, तो मैं ट्रेड ढूँढूँगा। मार्केट क्या करेगा, इस एमएसएस को इसको फिल करके यहाँ तक ये अपना ईआरएल डन कर देगा, मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। आई है बात समझ? फिर मैं देन दोबारा जब मार्केट घूम के अपने मेन ईआरएल तक आएगा, सॉरी आईआरएल तक आएगा, वो ये था। मार्केट ने बाकियों को फ़ेल करना था, अब इसके बाद ये फ़ेल हो जाने थे। जब मार्केट इस वाले पॉइंट पर आया है, तो मैंने एक ट्रेड पहले खेल ली है। इसमें मुझे खतरा था कि क्या आप बाद में पता नहीं मार्केट आएगा या नहीं आएगा, आपको बास टाइम जल्दी भी रहती है ट्रेड करने की, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड थोड़ी-सी रिस्की भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये आप पे काम कर देगी। अगर अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो खेल लो, कोई मसला नहीं है, अगर रिस्क अच्छा भी, रिस्क के साथ प्रॉफ़िट अगर आपको अच्छा मिले। अब क्या हुआ कि जब मार्केट में आपने दोबारा यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर आ गया, तो आपको तो पता था ये 1 वीक का चार्ट है। और ये 1 डी का चार्ट है, तो आपको 1 एच पे शिफ्ट करना था। जैसे ही आपको एमएसएस मिलेगा, तब आपका मेन ईआरएल ही टारगेट होगा, और वो आपकी एक बड़ी और मेन ट्रेड बनती है। ये वही चीज़ है कि आपने यहाँ पर 1 मंथ का ईआरएल टारगेट किया है, और यहाँ पर आपने वही छोटे ईआरएल टारगेट किए जो मैंने आपको पहले करके दिखाए। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी यहाँ पर समझ आ गई होगी, जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम किसी और टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कोई और एग्ज़ाम्पल ढूँढते हैं। जैसे हम यूएस डॉलर और जेपीवाई पर आ जाएँ, और ये हमारा 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के चार्ट पे मैं यहाँ दोबारा इसी पे ना आऊँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये बार-बार वही साइडवेज़ ही कैंडल देखने को मिल रही है।
यहाँ पर हम इस वाली एग्जांपल के ऊपर अगर हम बात कर लें, तो ये देखो कि मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये वाले बायस छोड़ के आ गई। देन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल थी, ये वाली ब्लैक कैंडल, इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने आपके जो बायस हैं वो बाय साइड में शिफ्ट कर दी, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी खा के क्लोजिंग ऊपर दे दी। मैं इसी कैंडल को ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन हमें ये वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है, तो मैं इसी को ड्रा कर, आपके अब बायस हैं बाय साइड में। बाय साहब आपके जो बाय साइड में, मैं इस पॉइंट पर आऊँगा और यहाँ पे मैं 1 वीक के ऊपर आ जाता हूँ। 1 वीक पे क्या होगा? 1 वीक पे जब मैं नोट करता हूँ, इसी सेम कैंडल ने यहाँ पर, मैं समझ पा रहा हूँ कि एक एफवीजी बनाई है एज़ ए बिगिनर। लेकिन असल में क्या चक्कर है कि यार मैं इसीलिए ना बार-बार ये करता हूँ, ये देखो, ये आपकी मेन कैंडल थी और ये इसके साथ एफवीजी थी नहीं, तो मार्केट उसको फ़िल करने भी नहीं आया इस वाली वीक की कैंडल पे। अब मैं देख रहा हूँ कि नीचे कोई एफवीजी नहीं है इस वाले पॉइंट पर आकर, और मुझे इस वीक को मान लो कि ट्रेड करना है। मैं इसी वीक के ऊपर शिफ्ट करता हूँ और ये समझ लो हमारा महीना और हमारा ये ईआरएल है, ये वाला पॉइंट। ये भी या कि कह लो, इसको कह लो, दोनों में से किसी। अब ये हमारा देखो ध्यान में रखना, ये मेन ईआरएल है, इसको हम डायरेक्टली ईज़िली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते जिस तरह आप नॉर्मली करोगे। मार्केट ने ऑलरेडी सेल साइड से लिक्विडिटी खा रखी है। सेल साइड से लिक्विडिटी जब मार्केट ने खा ली और ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो ऐसी कंडीशन में आप हम अब हम बाय का ध्यान रखेंगे। मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी आई, ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो मार्केट एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ऊपर ही क्लोजिंग कर रही है। तो आपके पास ये वाली जो कैंडल है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा और आपके बायस पहले से जो बाय साइड में हैं, वो ये वाले हैं। मैं पहले इस ईआरएल को टारगेट करूँगा। ईआरएल मैं लिखता हूँ दोबारा। तो मेरा फर्स्टली जो टारगेट मैं देखूँगा, वो इसके ध्यान में रख के देखूँगा। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं 4H पे आता हूँ सबसे, क्या हो रहा है? ये हमारा हो गया ईआरएल, वही वाला जिसको मैं कोशिश करूँगा पहले टारगेट किया। बाद वाला ईआरएल तो वो है, वो तो जो होना है वो तो तब देखेंगे। यहाँ पर जो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान था, मैं वो वाली जो मेरे पास लाइन थी सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से वो न्यू वीक ओपन किया जिस पे मैंने ट्रेड करने के लिए ज़हन बनाया था कि मुझे यहाँ से ट्रेड करना है और मेरा ये टारगेट होने वाला है। ऐसी कंडीशन में मार्केट ने ये किया कि इस पॉइंट तक आया, ये वाली एफपीजी, और यहाँ पे तो वैसे ही मार्केट मुड़ेगा नहीं, 15 मिनट पे जाओगे तब भी एमएसएस नहीं देखने को मिलेगा। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। जब मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अब मैं यहाँ पर आपके इस हिसाब से कंडीशन बना रहा हूँ, फिर मैं अपर मंडी से शुरू करेंगे, फिर वो मंडी वाले के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर मैं आ गया, मैं यहाँ पर 15 मिनट पर आ जाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आपका एमएसएस क्रिएट किया, ये आपका एमएसएस हो गया। एक चीज़ और भी है, यहाँ पर अगर पीछे देखोगे ना, आपका यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अगर आपने ट्रेड की भी होगी तो आपके यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। चलो मान लो यहाँ पर आपका ना स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो आपने खा लिया, इससे नहीं घबराना आपने। लेकिन उसके बाद जब मार्केट, आपने ध्यान ये देना है कि मार्केट जब सेल साइड से लिक्विडिटी ले तो दोबारा एमएसएस करे, तो यहाँ कोई एमएसएस नहीं हुआ। मार्केट ने मज़ीद सेल साइड से लिक्विडिटी ली और ये आपका एमएसएस हो गया। अभी-अभी आपका एमएसएस हो गया, तो आप ये देखो कि अब आपका ईआरएल कहाँ पर है। मैं छोटा करता हूँ और ईआरएल ढूँढ लेता हूँ, जो मेरा 4H का ईआरएल है, वो ये पड़ा है वहाँ पर। मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से दिख पाए। इस वाले पे नहीं ध्यान देना, ये तो बहुत दूर वाला ईआरएल है। सबसे पहले हमारे लिए यही पॉइंट है टारगेट करने के लिए। आप एक ट्रेड हार गए हो, आप ना मोटिवेशन खत्म कर देते हो अपने अंदर से, डिसिप्लिन खत्म कर देते हो। मोटिवेशन तो खत्म ही रहनी चाहिए, डिसिप्लिन नहीं लूज़ करना होता। सेल साइड से मार्केट लिक्विडिटी का ही शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो गया, तो आपके पास यहाँ पर और कुछ नहीं है सिर्फ इस एफईजी के अलावा। मार्केट ने इस एफईजी पर आया। अच्छा, ये जो एफईजी है, ये काम कर गई है। मैं इसको ना आपके लिए आसान करता हूँ इस ट्रेड को। इसको 1H पे ले आओ, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इधर ना गंद मचा पड़ा है। आपका ना ये एमएसएस हो गया 1H के ऊपर, और ये आपकी सेल साइड से मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये 1H और 15 मिनट का ना ओवरलैपिंग पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट एफईजी क्रिएट किया। अब आपने इसको इसी एफईजी से हिसाब से ले लेना, तो चाहे आप ये कैंडल को यहाँ से ना एक काम करो, आप परेशान ना हो, इधर आ जाओ। ये आपने कैंडल पकड़ी, या आप इधर से इधर ही कर लो, एफईजी से बेस्ट हो जाएगा। 1 वीक के एफईजी से ट्रेड कर लिए, ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास देखो 2 पॉइंट है। मैं इस एमएसएस को हटा देता हूँ, आपको पता ही है एमएसएस है। मैं यहाँ पर सबसे पहले टारगेट करने के लिए, अब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा हूँ ना, तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है।
मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ। ये देखो, ये तो 4H का IRL है ना, जिसको मैं टारगेट करूँगा पे, उसमें 1/4 मिल, आपने 1 आर का लॉस कर लिया ना, कोई बात नहीं, अब आपको 4 आर का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। नाराज़ नहीं होना आपने, कोई मसला नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जब मैंने आपको देखो कितनी सारी ट्रेडें करके दिखाई हैं, कितनी की लॉस की है, ये एक ही लॉस की थी पीछे। और मैं छुपा भी सकता था आपके साथ, बहुत सारे ट्रेडर जिस तरह करते हैं, लेकिन छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब आपका लॉस होगा, आप सोचोगे यार भाई ने तो दिखाया था सारे प्रॉफिट थे, ये लॉस कहाँ से हो गया? तो लॉस भी दिखा रहा हूँ, हो जाता है यार, आपने परेशान नहीं होना होता। आप पता नहीं, दिल बहुत छोड़ देते हो, दिल बहुत छोटा है आपका। जब मैं इस 4H के ऊपर यहाँ पे आया हूँ, तो ये मेरा 1/4 का जो टारगेट था, वो यहाँ पर हिट हो गया। अच्छा, अगर मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा कि मुझे कहाँ तक टारगेट रखना चाहिए, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ करूँगा, ये है MSS आपका। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को मार्क करूँगा और यहाँ पर 1/2.5 तक जाऊँगा, जो सबसे बेस्ट है। 1/2.5 तक जाने में मुझे 1/3 मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत ही अच्छी ट्रेड है। और आप ये देखो, बगैर किसी पुल बैक वगैरह के मार्केट ने एक बार यहाँ पे दोबारा टैप, उसके बाद मार्केट मुसलसल ऊपर चलता गया, और मेरे ट्रेडर ने टारगेट हिट कर दिया। हाँ, जब आपके ERL बड़े हैं और आपके सारे टाइम फ्रेम क्योंकि अलाइनमेंट में, आप 1/4.5 तक भी जा सकते हो, अगर आपके पास ERL है 1/4.5 का। तब आपके पास 1/5.85, और अगर आप मेन ERL तक इसी ट्रेड को लेके जाना चाहते हो, तो आपको कई दिन होल्ड करना भी पड़ेगा, साथ-साथ देखो, सब कुछ होता है। आपका टारगेट इस दिन पे जाके हिट हुआ है। ट्रेड आपकी खुली 6 मई को, 13 मई को हिट हो गई, 7-8 दिन लगे हैं और आपका काम हो गया। और 1/7 आरआर रिस्क रॉड रेशो आपको मिला है। अगर आपका जो 1 आर लॉस हुआ भी था, वो भी रिकवर हो गया और 6 आर मज़ीद प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको वैसे साइकोलॉजिकल लेवल तक जाना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ ये वाला लेवल है, और इधर तक चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे ना, फिर आपके पास मज़ीद कन्फर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे मौजूद है। मोस्टली टाइम ऐसा भी होता है, मैं वहाँ तक नहीं भी जा पाता। अभी क्योंकि ये देखो कि मार्केट यहाँ से फिर अगले वीक में गया। आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं वापस जाऊँगा और आपको एक एग्ज़ाम्पल डे के हिसाब से दूँगा, ताकि आप अपनी स्कैल्पिंग और इंट्राडे कर सको, जो आप करने के लिए आए थे, और आपको अल्लाह खैर करे उसकी एक्यूरेसी सिखाऊँगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन भी देख लो, मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो मार्केट क्या कर रहा है इस जगह पे, ये कैंडल नीचे क्लोज़ हो गई है सेल साइड से। जब मार्केट ने इसकी सेल साइड से लिक्विडिटी डन की ना, आप ये देखो कैंडल ना क्लोज़ हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ना विक के पास क्लोज़ हो गई है। तो मार्केट अगर कैंडल ओपन भी होगी ना, वो फ़ौरी इसको डन कर देती है। ऐसी कंडीशन में आपने यूँ नहीं ट्रेड करनी होती। अब जब मार्केट ने क्या किया, नीचे जो क्लोजिंग दी, तो ये सेल साइड से आपके बायस डन हो गए। जब सेल साइड से बायस डन हो गए, तो आपके जो ऑलरेडी जो बायस है, वो बाय साइड में जब शिफ्ट हो गए हैं, ये बाय साइड में अब आपके शिफ्ट हो गए। मैं इसी पॉइंट को यहाँ से मार्क करता हूँ और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कहाँ से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और साइडवेज़ वाले की तो बाय कई बार आपको कंडीशन, ऐसी कंडीशन में हम फौरी तौर पर कहाँ पर आएँगे, जैसे मैं हर बार करता आया हूँ, 4H पर आएँगे। 4H पे आने के बाद मार्केट में क्या आपको देखने को मिलता है? हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे हम बाय कर पाएँ। क्लोजिंग पर आई है, 1 मिनट, ऑलमोस्ट 1 हो गई कोई, क्लोजिंग ऊपर तो आई है, तो मेरे को कहना को तो इस वाली के बजाय इस वाली को ट्रेड करना था, तो इस पे मार्क है, तो क्लोजिंग ऊपर आ गई। वो बेहतर है मैं इस वाली को क्लोज़ ट्रेड करूँ, ये बेस्ट है, और वैसे भी मेरे बड़े टाइम फ्रेम भी इसके साथ लाइन है, मुझे पता है। ये अंदर की बात है, और एज पर आता हूँ। आप नोट करो कि नीचे ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं है सिवाय इस वाले ब्रेकअवे गैप के, और ये दूर है। ऐसी कंडीशन में मेरे को जब ट्रेड करनी है, तो मुझे नज़दीकी कोई पॉइंट ढूँढना है। नज़दीकी कोई पॉइंट ढूँढने के लिए मेरे पास ऑप्शन हैं काफ़ी सारे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट दोबारा क्लेम कर रहा है, तो मैं इसी के हिसाब से देखूँगा, क्योंकि नीचे कोई एफईजी नहीं है और ये बहुत दूर है, मार्केट यहाँ तक आने के चांस फिलहाल के लिए कम है। और मेरे पास जो ERL है वो ये वाला पॉइंट है। सबसे पहले मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा कि मार्केट को मेरा ये मेन टारगेट है, ये बड़े वाला जो टारगेट पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इस IRL से ERL की तरफ बढ़ना है। कैंडल की जो क्लोज़ है वो यहाँ पर हुई है, नेक्स्ट डे की कैंडल गालबन यहीं से शुरू हो रही है, ये वाली नहीं है। कैंडल ये वाली है, कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गई है गालबन 13, ये 5, ये 9, एक तो ना ये बड़ा रोल है इनके साथ ना। अच्छा, सेम ही कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये वाली कैंडल फ्राइडे की है, ये वाली कैंडल ये वाली। तो हमें इस वाली कैंडल से स्पेशली ध्यान देना है, इसको हम ट्रेड करना है, और हमारे पास ये टारगेट है। मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मार्केट सिर्फ़ ना इस वाले कैंडल के ऊपर दोबारा से क्लेम कर रही है अपने ऑर्डर को।
इसके बाद मैं क्या करूँगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, ये तो क्योंकि साइडवेज इसलिए मैं इसकी अहमियत को कम जांच रहा हूँ। इसके बाद मेरे लिए अब मैं इसको 1 एच पे शिफ्ट करूँगा, मैं प्रॉपर कोई पॉइंट ढूँढना है ताकि मैं ईज़ी कर सकूँ अपने लिए ट्रेड को। आपके पास मेनली बस यही टारगेट है क्योंकि आपके पास ईआरएल है ही इतनी दूर, मैं क्या करूँ उसमें? अलबत्ता यहाँ पर आप ट्रेड की जो आपकी जो ट्रेड है ना वो 5 मिनट और 15 मिनट पे जाके होंगी। जिस तरह 1 मंथ वाले एक ट्रेंड को इस्तेमाल करके आपकी ट्रेड है 1 एच और 4 एच पर हो रही थी। जब मार्केट इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मार्केट को इस्तेमाल करूँगा जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ट्रेड करने के। ये पॉइंट है 6 जून 2025, 6 जून 2025 15 मिनट पर आता हूँ पहले। 6 जून 2025, 6 जून 2025 ओके गो टू चला गया। तो यहाँ पर तो खैर नहीं हो रहा। पहले मैं 5 मिनट पर आता हूँ और दोबारा 6 जून 2025 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर देखा जाए तो आपका जो जनरली तौर पर एमएसएस हो रहा है वो इस पॉइंट पर जाकर हो रहा है। बाद में ऊपर क्लोजिंग आ गई तो काम हो गया। अब आप नोट करो कि यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। सारा कुछ फ़ील सभी कुछ फ़ील है सिवाय इस एफईजी को छोड़। अब एक चीज़ सोचो कि आप इस एफईजी से ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। बता देता हूँ परेशानी वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नीचे स्टॉप लॉस आ गया। आपके पास मैक्सिमम ईआरएल यही है, आप यहीं तक ही जा सकते हो और अगर आप ज़्यादा कुछ चेक करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। तो मैं आपको अगले चक्कर में ही डाल दूँगा। आप -2.5 तक भी जा सकते हो अगर आपको अच्छा ट्रेड ना मिले। तो ये तो 1/3 मिल रहा है तो आपका काम हो गया यार। -2 तक चले जाओ या -2.5 तक चले जाओ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद जाना ना फिर वो रिस्की हो जाता है थोड़ा। और मार्केट देखें ना वापस सा साइडवेज़ टाइप का बिहेवियर सा करना शुरू कर तो वापस भी आ रहा हो। बाद में जाके हिट हो गया वो अलग बात है लेकिन हम उतने दिमाग-खोरी कर नहीं सकते ना उसके हिसाब से। बहरहाल मैं अब इसको हटा देता हूँ और इसको -2.5 तक रख लेता हूँ। ईआरएल तक ही रख लेता हूँ। तब क्या करेंगे? ईआरएल तक ही बेस्ट। अब मैं ये चेक करूँगा कि मैं इस एफईजी से ट्रेड कर भी सकता हूँ कि नहीं, कि ये ना हो कि हाई टाइम फ्रेम की कोई एफईजी नीचे पड़ी हो। वो फ़िल होने के चांस रहते हैं। मैं 15 मिनट पर रहूँगा ऐसी कंडीशन में और यहाँ से दोबारा मैं सेलेक्ट कर लूँगा 6 जो। नोट करो कि यहाँ पर नीचे एक भी एफईजी नहीं है, एक भी एफईजी और जबकि मार्केट इस वाले ब्लैक वाली कैंडल को टैप कर रही है, जो कि एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है। तो M15 का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो गया और यही हमारा मेनली पॉइंट हो सकता है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। आपके हाथ में आप ये वाली ट्रेड इस पॉइंट से खरीद लो, बाय कर लो या वहाँ से कर लो। तो मैं वहाँ से ही कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एक टेंशन ना क्रिएट हो। इसके क्योंकि नीचे एफईजीज़ नहीं है तो आपका ये वहीं से ही काम करेगा। ये आपकी यहाँ से ट्रेड बन गई, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका टारगेट आ गया एज़ ए 1/3। आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। कोई और भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं क्योंकि मैं तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ ही समझा के जाने वाला हूँ और मैं वो समझा के ही लूँगा, ऐसे नहीं हिलने वाला अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो मैं एक बार इसको 1 डे के ऊपर गोल्ड को भी हम ट्रेड करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर नोट करो, मार्केट ने क्या किया है, इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो आपके बायस जो थे वो बाय साइड में शिफ्ट हो गए। ये बाय साइड में जब शिफ्ट हुए हैं ना, ये हो गए बाय साइड में शिफ्ट। बाय साइड में शिफ्ट होने के बाद ये वाली जो कैंडल थी इसको बाय करना था हमें, तो मैं इसी को मार्क कर लेता हूँ 1 मिनट। तो मैंने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले अब इसको 4 एच पे शिफ्ट करूँगा। 4 एच पे हुआ क्या, बड़ी समझने वाली बात और बड़ी गौर करने वाली बात है कि मार्केट ने कैंडल को जब क्लोज़ किया, कैंडल जब हमारी क्लोज़ हुई तो जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने उसको ओपन होते ही डन किया हमारे बायर्स को। और यहाँ ये बल्कि ये यार कैंडल तो हाँ, ये वाली कैंडल है। तो मार्केट ने क्या किया, आपके बायस ये थे, मार्केट दोबारा नीचे आया, लेकिन किस तरफ नीचे आया कुछ पता ही नहीं लग रहा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इससे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, कोई पॉइंट होगा यहाँ पर जब मार्केट नीचे इसको ट्रेड करने के लिए भाग पड़ा है। ये देखो, ये एक एफईजी था जिस पे मार्केट पहले ट्रेड नहीं हुआ था और ये जब ट्रेड हो गया ना ये वाली एफईजी, तो आपके पास एक चैलेंज है क्योंकि ब्रेक हो गया, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करने के बाद डिसरिस्पेक्ट किया। ये सारा कुछ हो गया। मार्केट यहाँ तक तो ख़ैर आएगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल ही जो है वाली एफईजी को। देखो बिल्कुल इसको टच करके जा रहा है, बिल्कुल ही पॉइंट पे, बाद वाली एफईजी को, जो मार्केट ने बाद में बनाया था, वो टच करके वापस जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मार्केट की ये वाली एफईजी हटा देते हैं, इस वाले ही पॉइंट पर हम आते हैं और इसी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके अलावा ना यार देखो ट्रेड होगी नहीं कोई भी और ऐसी कंडीशन में हमारा ईआरएल पहले से ही डन है, तो देख के ध्यान करना है।
ये वाला आपका आ गया। अब आपका है ये वाला ERL, ये आपका ERL है, मार्केट इसको ट्रेड कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट है जो मार्केट में एंटर हुआ, आप 1H पे, तो इसको आप 15 मिनट पे शिफ्ट करोगे और ये गालबन 10 जून, फिर 5 मिनट पे शिफ्ट, 10 जून, ये हमने यहाँ से 10 जून सेलेक्ट कर लिया। ये इसमें देखो पूरा पूरे टैप होके गया है। टैप होने के बाद क्या हुआ, ये मार्केट ने यहाँ से MSS क्रिएट किया, आपको हो गया MSS। MSS होने के बाद आपके पास एक तो FVG ये थी, तो मार्केट ऑलरेडी फिल कर गया। उसके बाद मार्केट में आपके पास एक ये वाली FVG, मार्केट ने उसको एक्सपेक्ट करके, तो आपके पास जो ट्रेड का मौका है वो तो उसी पॉइंट पर था, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नोट करेंगे। इसको मैं यहीं से 15 मिनट पे शिफ्ट करूँ, अगर नीचे कोई FVG या कुछ पॉइंट ऐसा है जिधर मार्केट आने के चांस हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसी पॉइंट से ट्रेड ले लें तो ही बेस्ट है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, मुझे शायद यहाँ पर दिख रहा है, और हो भी सकता है वो यहाँ पर हो, और वो है भी, वो है ये छोटी सी माइनर सी FVG, तो हम ध्यान नहीं दे रहे, और शायद ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट टैप कर देने की है। चलो बहरहाल हम इस वाली FVG को ट्रेड करेंगे, उसका एक रीज़न है, सुन लो। जो 5 मिनट है वो लोअर टाइम फ्रेम है, ये एक हाई टाइम फ्रेम है, मैं बार बार क्यों बड़े टाइम फ्रेम पे आके उसको चेक करा के अलाइन कर रहा था। अलाइनिंग इसके साथ है, तो आपको इस वाले पॉइंट से ट्रेड करना है। ऊपर से भी कर लो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप करके देख लेना, और इस वाले लो के नीचे रखो, आपका स्टॉप लॉस बेस्ट है। और आपका जो ईयर है वो ये वाला पॉइंट है, आपके पास यहाँ पर 1/2 है। आप इसको मजीद भी चेक कर सकते हो, आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करो, और -2.5 तक आप जा सकते हो, जो कि बेहतरीन है, और ये आपको 1/3 मिल ही गया। आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, बाद में जाके मजीद भी मार्केट ने हिट कर दिया, और आपका जो टारगेट है वो भी। आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ तक ना समझ आ गई। मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया एक डेली बाइस के ऊपर ये वीडियो मैंने क्रिएट कर दी है, और इसके अलावा आपको ना मज़ीद कोई दिमाग फोड़ी करने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप ज़्यादा दिमाग फोड़ियाँ करोगे ना तो आपको समझ आने वाला कुछ भी नहीं है। अगर इसके बाद भी देखो कुछ रह गया ना, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपको एक मेंटोर की सही में फिर ज़रूरत है। आप पैसा बचाने की ताड़ में ना, आप समझते हो जी मेंटोरशिप बैच में पैसा ना लगाया जाए, वहाँ पैसा ज़ाया हो जाएगा, और आप खामखा अपने अकाउंट खाली करते रहते हो। अकाउंट यूँ भी खाली कर लेते हो, या फंडेड अकाउंट खरीद के खाली कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रही। आप वहाँ $100 का, $200 का या $50 का अकाउंट लेते हो, वो आपने खाली करना फिर ले लेते हो। आप एक बार किसी मेंटोर से सीख लो, मुझसे सीख लो यार, $100 फीस है। उसके बाद आपके ये अकाउंट फेल होने बंद हो जाएँगे। आप समझ रहे हो उतने पैसे ज़ाया हो रहा है। बाकी मैं नहीं कुछ कहता, मर्ज़ी है आपकी कि जनाब आप पर आँखों पे सर, जो आपने करना है वैसे करें, जो आपको बेहतर लगता है वैसे करें। मैंने तो समझा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि बायस की कोई अब ऐसा कोई टॉपिक रह गया होगा, और जो बेसिक-वूसिक होते थे मैंने पिछली दोनों वीडियोज़ में समझा दिए थे। और मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो कुछ हट के होगा, और कमाल एक वीडियो आने वाला है, और वही मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। 2 इंट्राडे की एग्ज़ाम्पल दे दी, 3 स्विंग की एग्ज़ाम्पल दे दी, सॉरी, चैनल के ऊपर पहली वीडियो जिसके ऊपर मैंने 5 एग्ज़ाम्पल दी हैं, और ये इस चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, इस पूरे चैनल पे। मुझे ये उम्मीद है ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आई होंगी। मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में शुरू में बहुत कुछ समझाया है। अल्लाह करे वो भी आपके ज़हन में बैठ जाए, और आपको इंशाल्लाह उससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपका काम बनेगा। अल्लाह करे आपके बिगड़े काम सवर जाएँ। आपने एक चीज़ पे ध्यान रखना है, डिसिप्लिन रखना है। ट्रेड लॉस भी करती है, लॉस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने आपको इतने सारा स्ट्रक्चर देखो रैंडमली दिखाया है ना, मैंने कोई सबसे खुद तो नहीं क्रिएट की हुई है सारी कैंडल्स। मार्केट चलता ही है ऐसे। मैंने आपको समझा दिया। आपके देखने का बस नज़रिया थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, आपके लिए और भी आसान हो जाएगा ये सारा कुछ। आ रही है ना बात समझ? बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप बड़े ही अच्छे से चीज़ों को समझो, ट्रेन करो अपने दिमाग को। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लो, और अगर आप ये चाह रहे हो कि एक आप पर्सनल मेंटोर से समझो, और एक-एक चीज़ समझो। देखो एक वीडियो के अंदर मैं आपको क्या ही कुछ समझा सकता हूँ। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है उतना। बहुत टाइम लगेगा, इतनी सारी चीज़ें समझने। लेकिन मैंने अपने मेंटोरशिप बैच के अंदर वो सारी क्लासेस ऑलरेडी बना कर रख दी हैं। बड़े-बड़े डाउट सेशंस हैं जो मैंने बैच 1 और 2 के रख रखे हैं अपने पास, और वो भरे पड़े हैं। बहुत सारा डाटा है। आप वो देख लोगे, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। $100 कुछ भी नहीं है।
आप यकीन करो उसके बाद आप $1000 तक कमा सकते हो। मैं अपनी चीज़ें बेचना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको उस चीज़ की सही में ज़रूरत है। आप बस अपना ना ये समझते हो कि अगर किसी को पैसे दे दिए तो वो ज़ाया हो जाएँगे और मार्केट को पैसे दे दिए तो उससे पैसा बनेगा। वल्लाही ऐसे कभी पैसा नहीं बनता। पैसा आप तकदीर के ऊपर बनाओगे, पैसा आप बनाओगे डिसिप्लिन के ऊपर, पैसा आप बनाओगे सही नॉलेज गेन करके। सही नॉलेज के लिए ये चैनल है, मेंटरशिप बैच आप जॉइन कर सकते हो, आपका बहुत फ़ायदा होगा उसको जॉइन करके। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत बड़ा कंटेंट है। 10 घंटे तो कम है, 7 से 8 घंटे के तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। उसके अलावा मेंटरशिप के अंदर जो मैंने डाउट सेशन दे रखे हैं वो भी हैं 1-1 घंटे के, और वो भी अच्छी खासी तादाद में। 10-12 घंटे के वो डाउट सेशन हैं। तो 20 घंटे का आपका एक ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर हर बिगिनर से लेकर हर एडवांस सवाल यानी क्वेश्चन किया गया वो आपका आंसर हो जाएगा उससे। और उसके अलावा भी आपको मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर वो तो ठीक है, लेकिन आपके अपने भी डाउट सेशन होंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो उसमें दूर हो सकती है, आपका काम बन सकता है। पता नहीं लगता इंसान की किस्मत कहाँ से चेंज तब्दील हो जाए, कौन-सा इंसान आपको क्या कुछ सिखा जाए। हम भी बाद टाइम ये समझते थे कि पता नहीं ये शायद हमें कुछ समझा पाएगा या नहीं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम बहुत कुछ सीखते थे वहाँ से। आप बहुत जगह पैसा ज़ाया करते हो, आप फंडेड में पैसा ज़ाया करते हो, आप रियल अकाउंट में ब्रोकर में पैसा ज़ाया करते हो। आप यहाँ भी एक बार पैसा ज़ाया करके देख लो। पैसा ही ज़ाया हो जाएगा ना, ज़्यादा तो क्या होगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। लेकिन बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा जो आप अपने अकाउंट से ट्रेड करके कभी नहीं सीख पा रहे। आप सिर्फ़ पैसे ज़ाया कर रहे हो, आपको आता तो कुछ है नहीं, आपने प्रॉफ़िट कहाँ से कमा लेना है? आपको बेसिक ही नहीं पता। बेसिक क्या है? ये देख रहे हो, ये बेसिक है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये जब प्रैक्टिकल होगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। प्रैक्टिकल बहुत मज़बूत चीज़ होती है। आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने अपने बैच के अंदर 1 मंथ की प्रैक्टिस रखी हुई है, लाइव ट्रेडिंग रखी हुई है ताकि आप वो चीज़ समझ पाओ। आप कर समझ के करोगे तभी आपके साथ होगा। सिर्फ़ सीखने से कुछ नहीं होने लगा। अल्लाह करे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएँ और आपका काम बन जाए। बाकी ये भी है कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको ये सारी की सारी मैं समझा पाऊँ। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आपका काम बन जाए। और अगर कोई भी देखो क्वेश्चन है ना, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता भी दूँगा। और अगर आपके पास देखो पैसे हैं, तो आप वो जॉइन कर लो, आपका भला हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेंटोरशिप बैच 3 20 जून से लेकर आप 30 जून तक जब मर्ज़ी चाहे अप्लाई कर सकते हो। बैच में मैं आपको जॉइन कर दूँगा। और मैं ये भी नहीं करता कि मैं कोई लिमिटेड सीट्स रखूँ। अल्लाह के हुक्म से मेरा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास लिमिटेड ही लोग आते हैं। और जितने भी आते हैं, मैं तो कहता हूँ ये आने दो, मैं समझा सकता हूँ। मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है। मेरे को आप डाउट सेशन में 4 घंटे बिठा के रखो, मैं बोल लूँगा। मैं यहाँ फ्री में 2-2 घंटे बोल रहा हूँ, 3-3 घंटे बोल रहा हूँ। मैं पैसे लेके नहीं बोलूँगा, क्या बात है। भागते वो लोग हैं डाउट सेशंस वो नहीं रखेंगे या वो लोग इग्नोर करेंगे, जिनको कुछ आता नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ आता है। आप मेरे से चैट पे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। एक तो मैं ना बेईमानी नहीं करता, घबराता नहीं हूँ। जहाँ लॉस हो रहा है ना, वो बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को सही बताने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, वो ना वो चीज़ें इग्नोर करते हैं। जब स्टूडेंट्स जब उनसे पूछते हैं ना, तो वो बताते नहीं हैं। वो इग्नोर मारते हैं। वो टोरा कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको अगली कोई बात ही नहीं करता। मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। जितने भी मेरे मेंटरशिप बैच 2 के अंदर लोग आए हैं, उनसे आप जाके बेशक पूछ लेना कि उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया, स्पेशली बैच 1 का, क्योंकि वो तो मुकम्मल ही हो चुका है ना ऑलमोस्ट। उनसे पूछ लेना कि उन्होंने मुझसे कभी भी डाउट सेशन में कोई ऐसा सवाल किया हो जिसका मैंने कोई जवाब ना दिया हो। और वो यकीन करो सारे ही एडवांस क्वेश्चन थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारों को जवाब दिया। और इससे बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट, इससे बहुत एडवांस चीज़ें मैंने अपने उन बैच में डाल रखी हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।